हम स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता रहता है किसी को? 11th में नहीं पढ़े थे केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पढ़े थे? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू n+1 bm। IIT जेईई में आते हैं इसके क्वेश्चन, नीट में भी आते हैं। जैसे मैंने बोला, सुन लो, बात चल गई केमिस्ट्री की तो बता रहा हूँ। Fe3+, Fe2+, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आर्गन 4s2 3d6 18 2 20 26 होते हैं। अब इसमें 2+ चार्ज है, मतलब क्या? ये तो हमने Fe का लिखा, ठीक है। इसमें 2+ चार्ज है, 2+ चार्ज है तो आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब यहाँ से निकलेगा। अब इसका क्या करेंगे? ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। 1 2 3 4, मतलब डी है 1 2 3 4 5, उल्टा है इसके नीचे, खाली कितना रह गया? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। इसको आता होगा इन लोग को, जो पुराने बच्चे उन लोग आता है ना, पता चल रहा है? नहीं पता चल रही? आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना? तनिया आता है लिखना? हाँ, बस मुंडी ला, मुझे पता नहीं आता है, एकदम चौंक के आता है। हाँ सर, हम लोग आता है, पूरा करते थे। अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब सुन, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 4, मतलब n = 4, मतलब यहाँ पे n जो है ये तुम्हारा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा √n × n+1 bm। तो ये जगह 4 × 4+1, तो ये कितना आ जाएगा? 4 + 1 5, 4 का 20, जितना भी आएगा उतना bm आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। इसे करके निकालना है, फॉर्मूला पता होने से सब निकलेगा। बात समझ में? बहुत कुछ तुम लोग नहीं पढ़े। बीएम मतलब बोर मैग्नेटॉन, इसका मतलब एज ए यूनिट कह सकते हैं, उसको स्कूल में मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, बोर मैग्नेटॉन में, ठीक है। BHOR, बोर मैग्नेट, ON मैग्नेटॉन, ठीक है। हाँ बोलिए। नहीं है समझ? पहले नहीं पढ़े? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+1 bm, जिसका मतलब होता है वहाँ वेयर n = मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन। बस फॉर्मूला में पुट के अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी लिख के रखेंगे। फायदे में तुम लोग, पता है, तुम लोग चाहो तो 11th का भी पढ़ सकते हो। सुबह में 11th की क्लास होता है, आके बैठ सकते हैं आराम से। हैं क्या आना है तो आ जाए करो कल से। मान लो और भी ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है तो 7:30 बजे आ जाओ 11th वाले। अरे नीट में तो यही सब आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है अलग से थोड़ी उसका कोर्स होता है? जो अलग से कोर्स बेचता है वो सब बिजनेसमैन है, सी बनाता है तुम्हारा, पढ़ाता वही चीज़ है। आवत समझ में? तुम जाओगे ना पढ़ने के लिए जहाँ पे, क्या बोलते हो, किस इंस्टीट्यूट में, तो बोलेगा 11 12 लेना है या नीट के लिए लेना है, एडवांस के लिए, मेंस के लिए अलग अलग फोल्डर बना रखा है, वही वाला कोर्स बेचेगा तेरे को। होशियार बच्चा को बोलना चाहिए हम 12 वाला लेंगे, 12 वाला में सब कुछ डिपली पढ़ाएगा। वही नीट वाला में जाए हुए थोड़ा ऊपर ऊपर लाइटली निकाल के कैसे है ये नहीं बताएगा, इसमें पुट कर और आंसर बता, बात खत्म। नहीं वो बता रहा था चूक और ग्रेस कि सर फिजिक्स पढ़ रहे हैं पर एग्जाम में कुछ नहीं आता उसमें से। हाँ बोलिए। सर, मतलब ऐसे ही जानना चाहते हैं जे पहले मेन देते हैं या एडवांस? पहले मेन उसके बाद एडवांस। अच्छा, मेन दे के मतलब अगर एक को क्रैक भी बोलते हैं कैसे? हाँ, मेन को अगर क्रैक कर लिया, मैंने अगर क्वालिफाई कर लिए तो तुम इस लायक हो गए कि लगभग तुम समझ लो, मतलब 90% तेरा चांस है, 95% कि तुम NIT में जा सकते हो। सर, और आया बात समझ में? एडवांस कर लिए तो IIT के लिए तुम एलिजिबल हो सर गए। अगर मतलब मेन क्वालिफाई करने के बाद एक अपना मर्जी होता है, मतलब मेन क्वालिफाई करने के बाद जो वही बच्चे एडवांस देंगे जिन्होंने मेन क्वालिफाई किया है। और ना देने से देना ही मत दे, पड़ेगा। ना देने से मत दे, काउंसलिंग होगा, फिर NIT का अलग IIT का अलग। है बात समझ में? कोई कोई बच्चे की पता है एडवांस क्वालिफाई करके और फिर भी NIT में चले जाते हैं, IIT में नहीं जाते। कुछ NIT ऐसे है जिनका रैंकिंग IIT से भी अच्छा है, सारे IIT से नहीं, मान ले कि टॉप 5 IIT है और उसके बाद का IIT जो है उससे कोई NIT है जिनका रैंकिंग अच्छा है। तुम सोच रहे NIT मतलब खराब नहीं, NIT भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बराबर के टक्कर के दोनों। फीस में भी टक्कर होता है, प्लेसमेंट में भी टक्कर होता है, लेकिन IIT जो है 4-5 शुरू के वो ज़्यादा आगे निकल चुके, मतलब वो ब्रांड हुए, मतलब अच्छा बन चुके, नहीं समझे? जैसे IIT कानपुर हुआ, खड़गपुर हुआ, ये सब जाना जाता है अपने आप में। अब बात करोगे IIT पटना, तो IIT पटना से भाई NIT मतलब करीब 10-15 है,
नहीं, एनआईटी पटना अच्छा है, एनआईटी पटना 7th रैंक में आता है, ठीक है। अब मान लो कि दूसरा ले लो, एनआईटी अगरतला ले लो। एनआईटी अगरतला की अगर बात करोगे तो इसका रैंकिंग काफ़ी नीचे, दुर्गापुर में है शायद एक, उसका सुनने की काफ़ी अच्छा है। तो ये मतलब रैंकिंग होता है ना कॉलेज का, आईआईटी भी नीचे जा सकता है, आईआईटी भी ऊपर जा सकता है, कोई भी नीचे कोई भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन तुम आईआईटी से पढ़े हो तो बोल रहा है हम आईआईटीएन हूँ, मतलब अच्छा फील आएगा, एनआईटी से एनआईटीएन हूँ। एडवांस क्वालीफाई करके फिर जो एनआईटी में जाके ले लेगी फिर भी बोल सकते हैं हम आईआईटीएन है। पता है क्यों? क्योंकि हमने आईआईटी क्वालीफाई किया हुआ है, जा सकते थे पर हमने गया नहीं, क्योंकि हमें मन नहीं किया। अपने यहाँ के एक स्टूडेंट जिसको आईआईटी कानपुर में लेकर पढ़ाई कर रहा था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, और छोड़ के भाग गया, अभी क्या करते छोड़ दिया, उसको नहीं अच्छा लगा आईआईटी में। तो फिर एनआईटी में समझ रहे? तानिया, आकाश मीना नाम का एक मेरा स्टूडेंट था, मतलब फर्स्ट सेकेंड बैच का, उसको 10th में ज़्यादा परसेंट, तुम लोग अपने आप को डिमोटिवेट हो जाते हो ना, 10th में कितने मिले थे पता है? 81% मात्र। और उसको आईआईटी में भी चांस मिला, आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहा था, 1 साल पढ़ के उसके बाद छोड़ दिया। बोलो काहे छोड़ दिया? उसका नीट में सिलेक्शन हो गया, उसको मन था डॉक्टर बनने का, इंजीनियरिंग छोड़ के डॉक्टर बनने चले गए। पहली बार में नीट नहीं निकला, दूसरी बार में नहीं निकला, पढ़ रहा था आईआईटी में, उसके बाद तीसरी बार में नीट को आजमाया, हो गया सिलेक्शन। अब ये तो भूल गया हूँ, वो पहले बात हुई थी तो आईआईटी कानपुर में याद है, नीट में कहाँ मिला उस कॉलेज का नाम मुझे अभी नहीं याद है, पूछ के बता सकता हूँ बोलोगे तो। ज्वाइन केमिस्ट्री क्लास देखो तो कोई ऑनलाइन में आया है? कौन आया? एचू का आया है? चलो ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, अच्छा पिछले दिन क्या बात किए थे? कंडीशन नहीं, कंसंट्रेशन, ये पढ़ रहे थे ना। तो उसमें हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर लिया था? जिंक का ना। अब हम क्या करेंगे, एसएचई का यूज करेंगे। क्या करेंगे? एसएचई। क्या होता है एसएचई? हाँ, सेम टॉपिक रहेगा, बस उसमें एसएचई का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत? तो कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो लिखो, थोड़ा सा लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ सेल, ठीक है। इसमें लिखो 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस ऑफ सेम मटेरियल। पहले क्या था कि डिफरेंट कंसंट्रेशन था ना, और क्या था? डिफरेंट कंसंट्रेशन ओनली था, बाकी सब कुछ सेम था, ऐसा ही था ना। प्रेशर भी डिफरेंट, प्रेशर डिफरेंट कहाँ था पहले वाले में? ये था डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर। अच्छा अच्छा, हाँ, डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड प्रेशर पे हमने वो ले लिया था, मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड का यूज कर लिया था ना। अभी हम एसएचई का यूज करेंगे वही सेम कंडीशन में। तो 2 सॉल्यूशन ऑफ द सेम मटेरियल आर प्रेजेंट विद डिफरेंट कंसंट्रेशन और प्रेशर। ये था ना डिफरेंट कंसंट्रेशन और उसमें जिंक का दोनों यूज कर लिया, एक सीटी प्लेटिनम की वाइड सिंगल ले थे ना। डिफिनीशन कहाँ है? वो तो केस स्टडी है। हाँ, उसमें भी ट्रेड कर रहे हैं, बस हम एसएचई ले लेंगे उसके जगह, इसके जगह पे एसएचई ले लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। केस, ये डिफिनीशन थोड़ी है, ये तो केस स्टडी है ना, हम केस पढ़ रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। पहले वाले में हमने क्या किया था तानिया, जिंक के 2 इलेक्ट्रोड ले लिए थे, पीटी के प्लेटिनम के इसके वायर थे, करंट सप्लाई कर दिया था, 2 सॉल्यूशन सेम टाइप के लिए थे, उसके कंसंट्रेशन अलग अलग थे, सॉल्यूशन सेम थे। अब हम क्या करेंगे, सारा कंडीशन सेम, बस इलेक्ट्रोड को निकालिए बाहर और उसमें डाल दीजिए एसएचई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वो क्या होता है पता है ना? हाँ, तो फिर जब सब कुछ पता है तो बनाते हैं। 2 डब्बा ले लिए, डब्बा मतलब कंटेनर, इसके अंदर हमने भर लिया कोई भी सॉल्यूशन, मतलब जिसका कंसंट्रेशन डिफरेंट हो परंतु सॉल्यूशन सेम है, ठीक है। तो ये ले लिया, इसका जो कंसंट्रेशन है ये है 1m, और ये जो है इसमें H प्लस है, और ये भी है 1m H प्लस। इसके बाद यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं,
नमक का पुल। ठीक है, इसमें ले लिए SHE, SHE का डायग्राम सबको तो याद ही होगा, ऐसे टाइप का होता था। मैं अच्छा नहीं बना रहा हूँ, तुम थोड़ा अच्छे से बनाना, ठीक है ना। मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ नाम के लिए। एक SHE इधर और दूसरा SHE इधर, तुम थोड़ा अच्छे से बनाना भाई, ठीक है। इसमें प्लेटिनम के वायर लगे हुए हैं, इधर पे भी लगे हुए हैं, स्विच के साथ कनेक्टेड है, वोल्टमीटर लगा हुआ है। स्विच को कर दिया ऑन, रिएक्शन हो गया चालू। इधर से H2 डाल दिया, ठीक है, H2 डाल दिया P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और इधर से भी H2 दिया और यहाँ पे प्रेशर बदल दिया P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत, प्रेशर चेंज कर दिया। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें थ्योरी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहले दिन क्या हुआ था, तुम लोग मन में सेट कर ले, जहाँ बोल दिया 11 पे बेस्ट है, दिमाग पहले ही बोल दिया कि भाई ये समझ में नहीं आने वाला। फिर दूसरे दिन तेरे को समझाया तो दूसरे दिन इंटरेस्ट बना, तीसरे दिन और भी अच्छा लगा कि नहीं लगा, पूरा समझ में आने लगा ना भाई। तो ऐसे ही सब कुछ समझ में आएगा। कुछ चीज़ें समझ में ना आने से जब हम वो करेंगे ना, क्या बोलते हैं, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल, तो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये है सॉल्ट ब्रिज। ये वाला जो SHE है ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला कैथोड की तरह। पहला वाला एनोड, दूसरा वाला कैथोड, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये एनोड की तरह करेगा तो फिर क्या होगा, H2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब H2 2H+ में, मतलब 2 हाइड्रोजन पे, मतलब यहाँ पे एटम है तो यहाँ पे 2H+ होगा ना, और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये जो है तुम्हारा गैसियस स्टेट में है और ये तुम्हारा एक्वस स्टेट में है, अब इसकी जो कंसंट्रेशन है 1m है, इसका जो प्रेशर है वो है P1 ATM, P1 ATM, कंसंट्रेशन 1 है, मतलब 1 मोलरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे कैथोड जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो क्या बोलो, 2H+, हाँ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर बनाएगा H2, जिसका स्टेट गैसेस होगा। यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा P2 ATM हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये एक्वस हो जाएगा, और इसकी जो कंसंट्रेशन है 1m। कोई दिक्कत, मतलब उसमें मोलरिटी 1m, ठीक है, कंसंट्रेशन तो डिफरेंट है ये तरह से। ये आगे समझ में। अब इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन, फिर सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन बोलिए तो, H2+ बोलते जो H2+, 2H+, 2H+, H2। देखिए H2 जाएगा नानी के घर, देखिए H2 चला जाएगा नानी के घर या नहीं जाएगा, नहीं H2 नहीं, 2H+, H2 क्यों नहीं जाएगा, वजह ये वाला जो H2 है इसका प्रेशर कितना है, पहला वाला जो तुमने H2 ये लिखने में, इसका प्रेशर कितना है, P1 ATM। हम यहीं पे गलती करते थे, उस दिन भी हुआ था ना एक गलती। अच्छा, ये वाला H2 का P2 ATM, तो दोनों अलग अलग प्रेशर में है, तो दोनों तो अलग अलग हो गया ना। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन दोनों m, मतलब ये तो सेम है, 1m 1m, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसको मिटा दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा H2, ये हो गया सेल रिएक्शन, नहीं हो जाएगा, फाइनल कटने के बाद हो जाएगा ना। यहाँ पे P1 ATM और ये हो जाएगा P2 ATM। यही चीज़ उस दिन नहीं लिखे थे, तो हो गया था गलती, उल्टा पुट कर दिए थे ना, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव का एरर आ रहा था। इन सब बातों का ध्यान रखना है, कोई भी गलती कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो ऊपर वाला डायग्राम मिटा दे, अब दिमाग में तो रहेगा ही, बस लिखा हुआ चीज मिटा दे। अब देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, अरे भाग जाते, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो इसके हिसाब से करेंगे, ये देखिए इसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से करेंगे तो दो ही दिखेगा, खड़ा कहाँ पे होंगे, खड़ा होकर लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड, राइट साइड वाले राइट साइड। सानिया बता क्या होगा सेल रिप्रेजेंटेशन, बोल, खड़ा हो जा, बीच में जाते हैं, यहाँ पे खड़ा होकर बोल, यहाँ पे खड़ा हो जाए, यहाँ पे खड़ा हो जाए, बता। H2+ H2 चेंज होगा H2+ में, ठीक है, H2+ सॉल्ट ब्रिज ऐसे करके बोलोगे ना, फिर क्या होगा, support 2H H+ H2, ऐसे उल्टा बोल रहे थे, ऐसे लिखेंगे ना। sir हम्म, 2 यहाँ पे अरे 2 नहीं लिखते हैं,
कितने होते ये नहीं लिखते हैं। अब इस पे खड़े हो जाओ सानिया, देखो इस पे खड़े हो जाओ, देखो ये लेफ्ट में ये राइट में, H2 और ये देखो H प्लस राइट में है। अब यहाँ पे खड़े हो जाओ, देखो ये लेफ्ट में ये राइट में, H प्लस आ गया समझ में। अब इसमें ये देखो इसका जो है सब कुछ थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये वाला जो H2 है इसका प्रेशर यहाँ पे खड़े हुए थे तब जाके ये बना, तब ये होगा P1 ATM। क्या होगा? P1 ATM। ये वाला H2 P1 ATM यहाँ पे भी गलती हो जाता है। अब ये वाला H2 होगा P2 ATM। समझ में आया क्यों? या बताऊँ? इस वाले से ये बना, इस वाले से ये बना, दोनों से मिलकर हम यहाँ पे अगर करे थे, ये गया लेफ्ट में ये गया राइट में, मतलब H2 और H प्लस है ना, H2 H प्लस। लेफ्ट में तो एक ही H2 है, मतलब ये P1 वाला होगा, तभी तो P1 में मतलब लेफ्ट साइड वाला इधर आएगा, राइट साइड वाला इधर जाएगा। ऐसे भी नहीं, मतलब दोनों पे खड़े होकर सोच लेना, हो जाता गलती हो जाता है, लेफ्ट साइड वाला इधर लिखना फिर भी गलत हो जाता है। पहले लिखने के बाद यहाँ पे सोचना, ये H2 है लेफ्ट साइड में, H प्लस राइट साइड में, H2 एक ही है लेफ्ट साइड में, मतलब ये P1 है तो ये भी P1 है। फिर यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे H2 है राइट साइड में, H प्लस है लेफ्ट साइड में, H प्लस लेफ्ट साइड में, H2 राइट साइड में, मतलब ये P2 है तो ये भी P2 होगा। H प्लस का क्या होगा? मतलब ये अक्वस है, ये अक्वस है और ये भी अक्वस है, ये भी 1 m है, ये भी 1 m है मोलरिटी इसकी, ठीक है। ये भी बीच में दिखा है और साल्ट ब्रिज दिखाया गया, यह है समझ में अच्छे से। और हाँ लास्ट में क्या लिखते हैं यहाँ पे PT कॉमा, ये क्या इंडिकेट करता है? पिछले वाले में भी करना था, इधर पे भी कॉमा डाल के PT, ये बता रहा है कि प्लेटिनम के वायर यूज किया गया है। रोड SHE है, रोड कहाँ है, ठीक है। पिछले बारे में भी ये चीज़ लिखना था, हमने नहीं लिखा था, ठीक है ना। ये बात आ गई समझ में। सेल रिप्रेजेंटेशन, कभी कभी ये सेल रिप्रेजेंटेशन किसी बुक में या फिर एग्जाम में इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ये तो आगे समझ में। और ऐसे भी होता है तो बोलोगे कि सर आप तो बताए नहीं थे उस टाइम पे, पहले बता देता हूँ। ऐसे लिखा होगा, जैसे लिखा होगा तुम्हारा PT कॉमा H2 है तुम्हारा गैसेस फॉर्म में, प्रेशर है 1 atm, ठीक है। और उसके बाद ऐसे करके लिखा रहेगा HCl, बात समझ में। फिर से लिखा रहेगा H2, ठीक है। यहाँ पे ये जो गैस है 2 atm, बोलोगे कि सर H प्लस कहाँ गया? H प्लस गया, खत्म हो गया। इसके अकॉर्डिंग बस ये कनेक्टिंग मीडियम की तरह काम कर रहा है। अब समझ में ये HCl का लिखे समझ में, सॉल्ट ब्रिज होता है ना उसमें, समझे। सॉल्ट ब्रिज को HCl रिप्रेजेंट कर रहा है, H2 दिखा दिया, इसको देखो H प्लस तो कैंसिल आउट हुआ था ना, बताए थे ना कैसे। तो ऐसे करके भी दिया जा सकता है। और फिर कॉमा लगा के दे देगा इधर पे PT, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे भी लिखा रहे तो समझ जाना इनकी भावनाओं को, समझ में आया है ना दोनों सेम चीज। दोनों साइड में PT हाँ दोनों साइड में लिखे थे, समझिए। तनिया, परमिता ही नाम है ना, अभी नाम होना चाहिए इसका, अभी है ना। कोई बात नहीं। क्या प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 9 क्या कर दिया हमने रे, P1 और P1 ATM P2 ATM ई का कर दिया था, तो अनर्थ हो गया था। चलो सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज किस चीज से बनता है? सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ाए थे ना रे, सेल नहीं होता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, मटेरियल होते हैं ना। और यह समझ में, ये बोलते सॉल्ट ब्रिज HCl लिख सकते हैं, HCl नहीं और भी कुछ लिख सकते हैं 4 नामों से, लेकिन डिपेंड करता है कि हमने लिया क्या है, सही है ना। अगर हम CU लेंगे तो अलग कंडीशन हो जाएगा। CU और किस पे काम करता था अपना, HCl किस चीज के साथ ले सकते थे, मटेरियल, है ना। कि ये नहीं ले सकते हैं, मतलब रिएक्शन कर जाएगा इसके हिसाब से, वो थोड़ा टेबल देख के बोल सकते हो तुम, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़ना उसके वजह से।
जहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर। उसके बाद क्या बोला आपने क्वेश्चन? मतलब सॉल्ट ब्रिज जो लेते थे उसमें क्या क्या होता था? KCl के NO3 हाँ हाँ, कहाँ है वो दिखाओ। अर्जेंटीना हाँ, ये बताया था ना, तो KCl कब लेंगे, KNO कब लेंगे, NH3 ETC है ना, HCl भी होते हैं। ठीक है, आगे। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अब देखो, सेल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेन काम था अपना ये निकालना, क्योंकि हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। सेल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, ये तो तुमको पता ही है कि E0 सेल 0 होता है, हर कंडीशन में हो रहा है ना। पोटेंशियल जो तुम्हारा 0 होता है तो फिर EMF ऑफ द सेल जो होगा ये क्या हो जाएगा, E0 माइनस, पता है ना फॉर्मूला, याद है, E0 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, ये वाला फॉर्मूला था ना। तो ये ई सेल इज इक्वल टू, ये पुट कर दिया 0, माइनस था या प्लस था, माइनस होगा, ठीक है, माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10 P2 बाय P1, फॉर्मूला लिखा था। राइट साइड वाला P2 था, लेफ्ट साइड वाला P1 था, नहीं समझ में आया तो P2 बाय P1, एक था C2 बाय C1, कंसंट्रेशन के टर्म में, प्रेशर के टर्म में लिखा था ना। हैंग मार रहा है एकदम, देख पीछे पलट के, दो फॉर्मूले लिखा है, पढ़ के आता नहीं है और ऐसे मुंह बनाता है। तुम लोग ने देख लिया, दो है ना। हाँ, तो हम प्रेशर वाला लिख रहे, ठीक है। ये देखो, ये ई सेल क्या हो जाएगा, माइनस 0.23 जा 0.03 हो जाएगा, 0.03 लॉग P2 बाय P1। अब देखो P2 P1, तो हम ये माइनस वाला वैल्यू नहीं चाहिए, जो तुम्हारा पोटेंशियल होता है माइनस में कैसे हो सकता है, नहीं होगा ना, प्लस। नहीं जो एक सेकंड रुक, वो पलट के रखेगा, ऐसे रखेगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हमें तो मतलब माइनस में तो चाहिए नहीं, प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इधर पे पलटेंगे तो लॉग का प्रॉपर्टी है, इधर पे माइनस आएगा, ठीक है, नहीं समझे। P2 बाय P1 को अगर P1 बाय P2 करेंगे तो ये माइनस आएगा, C2 बाय C1 था पहले, तो यहाँ पे माइनस था, लॉग था, और इसको C1 बाय C2 लिखे तो ये प्लस हो गया, आया समझ में, लॉग का प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे 10 का लॉग बेस 10 है, मिटा नहीं है, गलती से छूट गया, तो ये क्या हो जाएगा, अभी प्लस हो जाएगा, 0.03 लॉग बेस 10, और ये हो जाएगा P1 बाय P2, लॉग P1 बाय P2, ये प्लस में है। प्लस में कब आएगा, जब कंसंट्रेशन P1 का ज्यादा होगा प्रेशर P1 का ज्यादा होगा P2 से। वहां पे मैंने क्या बोला था, कब होगा, जब कंसंट्रेशन C2 का ज्यादा होगा C1 से, बोला था, पहले C1 बाय C2 था, ऐसे ही था, देखो माइनस 0.03 लॉग बेस 10, ध्यान से देखो, C1 बाय C2, ये माइनस में तो नहीं आएगा, तो प्लस में आएगा, तो इसको प्लस किए तो ये पलट गया, C2 बाय C1 हो गया, मतलब क्या, C2 का कंसंट्रेशन C1 से नहीं लिखा है, प्रेशर का नहीं नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, प्रेशर पे भी ऐसा ही होता है, ठीक है, लिख लो अभी, कोई बात नहीं, तब हमारी गलती है, नहीं लिखा है, ठीक है। तो प्रेशर चल ना, तो ये फॉर्मूला हो गया ना, तो ये ले फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ये ले, ई सेल जो होगा ये हो जाएगा E0 ऑफ सेल, लिख ले, अभी लिख ले, माइनस RT बाय एफ होता था ना, तो ये सॉल्व करके क्या आता है, 0.06 बाय 2 लॉग बेस 10 P2 बाय P1, राइट साइड वाला डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड, P2 बाय P1 क्यों लिखे, राइट साइड वाला डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड वाला, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। इसके अंदर जब हमने पुट किया, इसके अंदर जब पुट किया तो अपना वैल्यू आ गया माइनस में, क्या गया, जो कि जो पोटेंशियल है, मतलब जो ये EMF ऑफ सेल जो है ये माइनस में पॉसिबल नहीं ना है, वो प्लस में होना चाहिए, तो हमने प्लस बनाया, तो ये पलटना पड़ा, क्यों, इससे क्या प्रूफ होता है कि P1 जो होगा P2 से ग्रेटर होगा। आवाज समझ में, मिटा दे इसको, ये फॉर्मूला लिख लो वहाँ पे पुराने वाले जगह पे, राइट का प्रेशर डिवाइडेड बाय लेफ्ट का प्रेशर, तो लिखे तो P2 P1, राइट में देखो P2 है, लेफ्ट में देखो P1 है, नहीं है ना, जो तुमने सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा है ना उसमें, तो फिर हाँ, नहीं डांटूंगा, C2 बाई C1 होना चाहिए था यहाँ पर, कहाँ पे, पहले
आपने तो बोला ना तो स्टार्टिंग लास्ट में C2/C1 ही तो आया। ये तो लास्ट में हाँ, तो हमने C1/C2 ले लिया ताकि मतलब उसको सॉल्व किया तो गलत आ गया, तो C2/C1 होगा, C2/C1 लेते तो इसके बाद में यहाँ पर तो शिवानी थे। क्या। अमर हाँ, यहाँ पे देखो नहीं नहीं, यहाँ पर तो शिवानी तुमने थे। गलत लिखा है। हाँ, गलत लिखा है, थोड़ा सही कर लो उसको। अगर देखो तुम कोई सा भी कंसंट्रेशन ले लिए ना तो गलत आ जाएगा। आया बात समझ में? माइनस में आ गया मतलब क्या, तुमने गलत लिया, उसको पलटो, बात खत्म। सब लोग देखो, अरे इसको मत देखना, सेल रिप्रेजेंटेशन में देखना। यहाँ पे क्यों देख रही है, यहाँ पे क्यों देख रही है? सेल रिप्रेजेंटेशन में देख, क्या ये C1 नहीं है हमारे बिंदु पे, इसी से नहीं है बना, इसी से नहीं है बना है, तो यहाँ पे गलत लिखे, यहाँ पे करे होगे, यहाँ पे करे होगे, ये क्या राइट, ये क्या लेफ्ट, ये क्या है C1, तो C1 क्या आएगा, राइट में आएगा, आएगा, आया। अच्छा, यहाँ पे खड़े हो गए तो C2 मतलब लेफ्ट में जाएगा, तो C1/C2 होगा, तो C1/C2 तुमने लिया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए इधर पे C1/C2 लिया, सोल्व किया, क्या आया वैल्यू, C1/C2 लेने से माइनस में, तो हमने इसको C2/C2 किया, प्लस हो गया। तो सर आपने तो बोला कि राइट से डिवाइड बाय लेफ्ट से, तो यहाँ पे C1 तो लेफ्ट है। C1/C2 सेल रिएक्शन को देखेंगे, सेल रिएक्शन से C1/C2 कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग बार बार, सेल रिएक्शन के हिसाब से कंसंट्रेशन डालेंगे। सेल रिएक्शन देखो C1 है राइट साइड में, देखो सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन C1 है, C1/C2 लिए, अरे गधा C1 है, सेल रिएक्शन देखना, सेल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन में क्यों देख रहा है, C1/C2 है, सोल्व किए, माइनस आ गया तो C2/C1 हो गया। इसी प्रकार सेल रिएक्शन में देखो P2 है राइट साइड में, सेल रिप्रेजेंटेशन में तो P1 है राइट साइड में, है ना। ये उल्टा पुल्टा पिछले दिन में हुआ था, कंफ्यूजन हुआ था ना, न्यूमेरिकल सोल्व करने के टाइम पे आंसर गलत आ जाता ना, यही पे गलती। सेल रिएक्शन में देखना है, क्या देखना है, कंसंट्रेशन प्रेशर को सेल रिएक्शन में देखना है, समझ में आया। तो कौन सा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सोल्व किए, माइनस में आया, पलट दिए, प्लस में आया। मतलब क्या, यहाँ से ये हमें मिल रहा है कि देखो, हाँ यहाँ पे एक हेडिंग दे दो, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब स्पॉन्टेनियस कब होगा, इसके कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कि डेल्टा जी कितना होगा, बदलो, माइनस NF पता है, माइनस NF ई सेल, ये था ना, ठीक है। और देखो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये लेस देन 0 होता है तभी ई सेल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये पढ़े थे ना, डेल्टा जी का वैल्यू और ये सेल, ये दोनों एक दूसरे को उल्टा होते हैं, ये घटता है तो ये बढ़ता है, ये बढ़ता है तो ये घटता है। डेल्टा जी अगर 0 से कम हो, पिछली बार पहले में भी ये लिखे थे ना, तो ई सेल जो होगा ग्रेटर होगा। और देखो P1 क्या होना चाहिए, P2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये होगा। आगे अच्छे से आप देखो, ये पूरा क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल से। सानिया उल्टा पुल्टा लिख लिया, बोल रही है कि सर ऐसे बोला था आपने, हाँ P2 ज्यादा होगा, P2 ज्यादा होगा, ले पकड़ो ना, P2 ज्यादा लिए तो माइनस आया था, तो प्लटे तब ना, सर सुनिए ना, अरे वो अलग था, वो कंसंट्रेशन का था, वो प्रेशर का है। फिर से बोल रहा हूँ सुन, ये देखा P2 P1 से ज्यादा है, प्रेशर सेकंड पे P1 से ज्यादा है, तो देखो माइनस, तो P1 ज्यादा होगा, इसमें होगा P1 ग्रेटर देन P2, वहां पे होगा C2 ग्रेटर देन C1। सुन, फिर से सुन, दोनों कंटेनर में सेम टाइप के सॉल्यूशन ले लिए, इसका कंसंट्रेशन C1, मतलब सॉल्यूशन सेम है, कंसंट्रेशन बस अलग है, रॉड भी सेम है। अगर सब कुछ सेम ले लेंगे तो फिर कैसे होगा रिएक्शन, नहीं होगा ना। तो रॉड अलग है, जैसे जिंक इधर पे लिए थे, जिंक इधर पे भी ले लिए, हमने स्टडी किया तो फिर हमने पाया कि भाई C1 का कंसंट्रेशन, अगर हमने C1 मतलब प्रोसेस के हिसाब से, जो अपना हम लोग रूल पढ़े थे, रूल जो पढ़े थे उसके हिसाब से C1 आया ऊपर में, C2 आया नीचे में, तो वैल्यू आ गया नेगेटिव में। तो हमने यहाँ से मतलब कंक्लूड किया कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, जी में पर नेगेटिव में कैसे आएगा, नहीं समझे, तो वो आना चाहिए पॉजिटिव में। तो हमने क्या किया, C2 को ऊपर किया, C1 को नीचे किया, और उससे ये कंक्लूड कर दिया कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो राइट साइड वाला जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, मतलब C2 ज़्यादा होना चाहिए, C1 कम होना चाहिए, तब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। आया बात समझ गए। इस पर कर क्या हमने फिर से सिस्टम को चेंज कर दिया, SHE यूज कर लिया जिंक रॉड की जगह पे। क्या यूज किया, SHE।
तो फिर ने अपने मेथड के अकॉर्डिंग जैसा हमने पढ़ रखा था उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया, तो अपना आंसर ये आया। क्या आया? ये आया। आया बात समझ में? प्रेशर P1 इधर लिया था, प्रेशर P2 इधर लिया था, सब कुछ इसके हिसाब से स्टडी किया है। फिर देखा कि नेगेटिव आ गया। मतलब क्या? इसका प्रेशर ज्यादा था, इसका कम, गलत आया। मतलब इसका प्रेशर ज्यादा, इसका कम आना चाहिए। ये कंक्लूजन हुआ कि प्रेशर 1 प्रेशर 2 के से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब कि लेफ्ट साइड वाला जो है SHE उसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए राइट साइड वाले से। कंसंट्रेशन वाले में राइट साइड वाले के ज्यादा होना चाहिए लेफ्ट साइड वाले से, लेकिन आ रहा था उल्टा। समझ में आया अच्छे से या नहीं आया? तो फिर हम लोग जो यहाँ पर आपने बोला कि पहले राइट का राइट, तो राइट का ही तो लिए हैं पहले, सेल रिएक्शन से लेंगे। सेल रिएक्शन से लेंगे। हाँ तो सुनो, सेल रिएक्शन से पहले राइट का लिए फिर लेफ्ट का लिए। कंसंट्रेशन में बात करेंगे तो क्या आया? C1/C2। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गया नेगेटिव, मतलब गलत हुआ। कंसंट्रेशन C1 का ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर हमने पलट दिया। इसी प्रकार हमने बोला कि भाई पहले राइट लेंगे फिर लेफ्ट, सेल रिएक्शन से, सेल रिएक्शन से। तो P2 का P1 लिया ना, गलत आ गया, आंसर आ गया ना। तो फिर से हमने पलटना पड़ा ना। तो हम जो पढ़ाई किए हैं वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से किया, लेकिन वैल्यू गलत आने के कारण हमको थोड़ी पता है। मैंने बोला P1 इसका प्रेशर है, P1 इसका प्रेशर है, P2 बोल दिया, ठीक है। अब P1 ग्रेटर है या P2 ये तेरे को बताया था मैंने? नहीं ना बताया था। तो ये चीज़ तो पता कर रहे हैं। अब ये समझ में? हमने बोला कि इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दिया रहता है। क्या होता है? क्वेश्चन में दिया रहता है। तो क्वेश्चन में जब दिया रहेगा, जब उसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे दो सॉल्यूशन है, एक ए में एक बी टब में रखा हुआ है, तो कंसंट्रेशन पहले वाले का बोल देगा ज्यादा है, दूसरे वाले का कम हो, तो C2 की जगह पे ये वाला वैल्यू डालेंगे, C1 की जगह पे ये वाला वैल्यू डालेंगे। आया समझ में? यहाँ पे जो हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, नहीं समझे? हमने सबको रिलेट कर रखा है। क्वेश्चन में ये चीज दिया रहेगा कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा, किसका कम, तो ज्यादा वाला ऊपर लिखेंगे, कम वाला नीचे। ये नहीं कि राइट साइड वाला, सर आपने तो बोला था C2/C1, लेकिन राइट साइड वाला का कंसंट्रेशन तो कम है, लेफ्ट साइड वाला का ज्यादा, तो भाई साहब जो ज्यादा ऊपर जाएगा। हम ये बता रहे हैं, ये थ्योरी है। आ बात समझ में? हमने बोला कि सॉरी ये देखो फॉर्मूला ये कहता है, लेकिन आया ये P1/P2, मतलब P1 ज्यादा होगा, P2 कम होगा। अब जो तुम्हारे पास जो दो मतलब कंडीशन दिए रहेंगे, अगर पहले का प्रेशर ज्यादा है दूसरे का कम है तो ये लगेगा, अगर दूसरे का ज्यादा है पहले का कम है तो P1 का वैल्यू ये हो जाएगा, P2 का वैल्यू ये हो जाएगा, मतलब उल्टे से चलेगा, ज्यादा बाय कम प्रेशर, बाकी चीज तो सेम है। समझ में आया? क्वेश्चन में तो दिया रहेगा ना प्रेशर, नहीं दिया रहेगा बाकी चीज दिया रहेगा, उससे निकालेंगे। यहाँ पे प्रेशर P1 प्रेशर P2, जैसे नहीं बचपन में टेम्परेचर नहीं दिया होगा T1 T2 मान लेते थे, T2 ग्रेटर देन T1 लेट करते थे, परंतु हमने ऐसा लेट तो नहीं किया था कि P2 ग्रेटर देन T1, ऐसा तो मैंने बोल नहीं रखा था। हमने लिख दिया, उसके बाद देखा कि भाई गलत आ रहा है, मतलब ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। हमको कैसे पता था? यहाँ पे मैंने बोला P1 P2 से ज्यादा होगा, कैसे होगा भाई बताना जरा, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हमने रिएक्शन जब हमने पूरा स्टडी की इसके बारे में, ये निकाला तब पता चला C2 C1 से ज्यादा कैसे होगा, हमने पढ़ा तब पता चला। समझ में आया? एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पता है ये सब उल्टा पुल्टा करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, कंसंट्रेशन देख के ही पता चल जाएगा, प्रेशर देख के ही पता चलेगा, डाल देंगे सीधा, ज्यादा वाला व कम वाला, लेफ्ट राइट कोई मतलब नहीं। समझ में आया? चुप समझ में आ रहा है? फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। जहाँ एक दिन का गैप मारते हैं केमिस्ट्री में, सारा चीज भुला गया बेटा। पिछले दिन आई सर, आज पता है बहुत मजा आया, सनिया ही बोल रही थी आज बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। अगले ही दिन गुरगुन नील बेटा सुनना था, जादू नहीं हुआ, भूत नहीं आया, सर्दी ठीक हुआ। एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, क्या लिखा हुआ है? कंडीशन तुम्हें दिया हुआ है कि M से जाएगा M2+ में, मेटल है कोई, ठीक है ना। अब ये नहीं कि M4 तो सर पढ़ेंगे तो कौन सा एलिमेंट है, M4 मेटल, ठीक है। नमक का पुल है यहाँ पे, M2+ से M, ये है ठोस, ये भी है ठोस, सॉलिड, हिंदी में ठोस बोलते हैं, लिक्विड को द्रव्य बोलते हैं, ये जलीय द्रव्य। हाँ ठीक है। और ये है तुम्हारा aqueous,
अरे ये नहीं पता हमको, हम ये हिंदी में थोड़ी पता है, हमको कुछ नहीं पता। चलिए तो बोले। जली द्रव बोलते हैं उसको, हमको नहीं पता है, बोलते होंगे। देखिए जी, ओए यहाँ पे जो है इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 0.2 m, और इसका भी दिया हुआ है 0.4 m। तो देखिए यहाँ पे C2 का है, सुनो इधर, C2 ग्रेटर देन C1 पहले से ही दिख रहा है, वहाँ पे मैं नहीं दिख रहा था इसलिए मैं लेट किया था। अगर ये इधर लिखा होता, ये इधर लिखा होता तो ये बोला, ये बोला होता है, बस समझ, फिर हम उल्टा सोचते, पूरा पूरी कोई पलट देगा। न समझ में करेंगे, हर एक तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो इसको सोल्व करिए, निकालिए ई ऑफ द सेल कितना होगा, ई नॉट माइनस ई नॉट कितना होगा, 0 लिख दूँ, माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, लॉग कौन सा वाला लिखेंगे, हाँ सेल रिएक्शन लिखोगे, लिख भी सकते हो, वरना डायरेक्ट भी तो ये आ रहा है, तो डायरेक्ट ही आ जा रहा है। तो ये क्या, हाँ एक बात देखो, मैं बता रहा हूँ, सेल रिएक्शन लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही बोला, सेल रिएक्शन नहीं लिखेंगे, अभी लिखना मत, कोई भी मत लिखना, मैं पुट कर रहा हूँ। लॉग क्या है, लॉग 10 है ना, और ये 0.4 बाय 0.2, ज़्यादा बाय कम बोल दिए ना। अब ज़्यादा कौन है कम कौन है हमको नहीं पता है, हमने लिख दिया, आंसर गलत है, ठीक है। अब देखो इसका क्या करते हैं, पहले मतलब हाफ रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन 1 लिखेंगे तो क्या होगा, सनिया बोल, M जो है M2 प्लस में कन्वर्ट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। दूसरा हाफ रिएक्शन क्या होगा, M2 प्लस जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये बन गया M। यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा ये जो M2 प्लस है ये क्या है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.2, ठीक है, ये 0.2 m, और इसका 0.4 m, ये दोनों लिख लिए। अच्छा अब इसको दोनों को सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, सेल रिएक्शन दोनों लिखेंगे, और ये जो देखो दोनों जो सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, mm भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या बचेगा बोलो, M2 प्लस, और इधर पे भी बचेगा M2 प्लस, ठीक है। और इसका ये जो M2 प्लस है इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.4, और इसका है 0.2, यानी यहाँ नहीं ना मारे। अब देखो इसके साथ में और क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आएगा ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जब हम खड़े हो जाएंगे, ये देखो इधर लिख देता है, थोड़ा अच्छे से लिख देता फिर मैं बुरा कोई दिक्कत, ये देख प्लस नहीं करना था, हाँ चलो, अरे यार हाँ ये देखो, इसको जो हम अलग करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये देखो एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ये कैंसिल हुआ, तो ये वाला जो था वो इधर है, ये वाला इधर है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन। इसका लिखोगे तो कैसा आएगा, राइट साइड में कौन गया ये बताओ, राइट साइड में कौन गया, 0.2 गया ना, ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ, है बस समझ में। तो फिर हमें 0.2 बाई 0.4 लिखना चाहिए। हाँ पता चलेगा कैसे, तो इसलिए ये लिखना पड़ता है। किस किस को समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, डरना नहीं है, बताता हूँ फिर से, नहीं आया समझ में कैसे ये जाता है, उसको सॉल्व करके बताओ आंसर आगे से। हाँ वो तो हमेशा ही 0 होता है। सेल रिएक्शन में जो राइट साइड में होता है, M को हमने इसलिए मिटा दिया ना क्योंकि MM कैंसिल हो गया, है बस समझ में, दोनों साइड थे तो दोनों कैंसिल हो गया, तो ये सेल रिएक्शन हो गया। तुम हमेशा कंफ्यूज होते रहते हो, सेल रिएक्शन में एरो के साथ लिखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन में नमक का पुल बनाते हैं, ऐसे करके अगर लिखेंगे तो कैसे होगा बोलो तो सर, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो क्या होगा, सर लॉग 2 का वैल्यू कितना है, M कन्वर्ट हुआ M2 प्लस में, ऐसा होता है ना, M2 प्लस M, ये वाला जो है 0.2 क्या है, 0.2 है ना, ये वाला क्या है 0.4। अरे इसको देख के लिखे, इसको देख के लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम उल्टा खड़े हो गए, देख रहे हैं भाई, तुझा राइट साइड तुझा लेफ्ट साइड, देखो ये आ गया राइट साइड, लेफ्ट साइड कौन गया, M गया, यहाँ पे खड़े हो गए,
टू जा भाई राइट साइड, देखो गया राइट साइड, और टू चला गया लेफ्ट साइड, देखो 0.4 वाला राइट साइड चला गया, अपने आप चला गया। ये हो गया तुम्हारा सेल रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन को देखेंगे, ये एमएम में काट दूं, समझ में आया क्यों इसको गायब कर दिए? तो पीछे वाले के दिमाग में चल रहा था ये वाला 0.4/0.2 चल रहा था ना, यहाँ नहीं चल रहा था, तेरे में चल रहा था, किसी में नहीं। लॉग टू का वैल्यू 0.3, तो 3 × 10⁻⁻1 ले ले, ज़्यादा आसान होगा। ये मिटा दो नीचे वाला, ये लिखोगे क्या? लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं आएगी। ये इसको देखो मैं लिख रहा हूँ, तो -0.03 log बेस 10, और ये 0.2/0.4, ये कितना हुआ है? 1/2, 1/2 आएगा ना? कितना आएगा? 1/2 आएगा, 1/2 आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, चमत्कार करेंगे, ये माइनस वाले को प्लस बनाना है। क्या करना है? ये क्या बन जाएगा? log बेस 10 2/1, मतलब log 2 हो जाएगा। और log 2 का वैल्यू होता है 0.3, मतलब 3 × 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 0.03 × 3 × 10⁻⁻1। 10 टू द पावर के टर्म में मैंने बोला था ना, बात करते हैं हमेशा, आया समझ में? इसको सॉल्व करो तो कितना आया? इक्वल टू कितना आ गया? 9 × 10⁻³ वोल्ट। आया समझ में? आसान है न्यूमेरिकल। तुम हमेशा बस ये कंफ्यूज हो जाते हो, ये ज़्यादा होगा कम, इसको दिमाग से खत्म करो, यही तुम अपने हिसाब से लिखना है। एक बात बताओ, C1 C2 P1 P2 वाला लफड़ा है यहाँ पे, कुछ आया क्या? नहीं आया। हम अपना सेल रिएक्शन लिखे, सेल रिप्रेजेंटेशन भी अपने हिसाब से किए, जो ज़्यादा था ऊपर गया, जो कम था नीचे गया, अपने आप ठीक हो गया, हो गया ना? बस यही मैं बात बोल रहा हूँ। स्टोरी में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो गया। देखने में 0.04 लग रहा था ज़्यादा, 0.4 0.2 नीचे होना चाहिए, पर मैंने जब इसको अपने हिसाब से उसको किया तो अपने आप से एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये तुम पूछ करोगे। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, होता है फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। अच्युत जी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलिए कुछ। हाँ सर, आ रहा है। पढ़े थे ये सब? हाँ सर, पढ़ा तो था। ये देखो यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया क्या क्या दिया है? ये P1 ATM दिया हुआ है, Cl माइनस, नहीं गलत लिख दिया, Cl2 P1 ATM दिया, गैस है नहीं, ये तो आयन है। Cl2 जो है ये है P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो है Cl माइनस, ये 1m है। गलती कर दिया, सही हो गया ना? हाँ, तुमने बोला तो मेरे पता चल गया कि भाई मैंने यहाँ गलती लिखा ATM। हाँ ये दिया हुआ है, बताइए कितना आता है? पहली बात कि आपको यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया हुआ है, तो P1 P2 के ही टर्म में आएगा आंसर। P1 P2 के टर्म में आएगा, तो ये तो तुम डायरेक्ट ही बोल दोगे। इसका तो मेन इक्वेशन है, वही रह जाएगा ना? बस आप हमको ये बता दीजिए कि P2 ज़्यादा होगा या P1, बस हमको ये बता दीजिए, रट्टा मारा हुआ नहीं, करके दिखाइए। पहला वाला जो हमने पढ़ा था थ्योरी के हिसाब से P1 ग्रेटर देन P2 होना चाहिए ना, लेकिन प्रोसेस के हिसाब से बताइए क्या होगा? वो तो थ्योरी एजम्पशन होता है हमारा, क्या होता है? एजम्पशन होता है, सब कुछ लिख किया था, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। फाइनल ई सेल कितना आया?
जी सर। 0.03 log base 10 P1/P2। गलत है। अब दूसरा वाला ब्लड का बोल देगा सही। P1/P2 आना चाहिए, ठीक है? हैं? नहीं, P2/P1 आना चाहिए। P2/P1 तेरा है P2/P1, सही है। किस किस का है P2/P1? ऐचुक हैंग मर गया, ऐचुक बोल रहा है कि होगा कैसे? हाँ, अब बता रहा हूँ क्यों होगा, देख लीजिए। पहला हाफ रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए? 2Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये 1m कंसंट्रेशन और ये है P1 ATM। दूसरा वाला हाफ रिएक्शन, ये बैलेंस तो अपने आप करना पड़ता है ना। अच्छा, 2 कहाँ से आ गया? अरे वो बैलेंस हुआ है। Cl2 कैसे, क्लोरीन गैस कैसे बनेगा? अगर यहाँ पे हम 2 नहीं देंगे तो क्लोरीन गैस कैसे बनेगा? अगर हाफ देते हाँ, वो उसमें 2 नहीं लिखते, पता है ना। इसको अगर हम रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं तो क्या होता है, 1 2 नहीं लिखते, तो 2 तो छुपा हुआ था, वो तो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अगर 2 नहीं डालेंगे तो देखिए कैसे होगा। Cl2 कैसे बनेगा? एक सेकंड, Cl2 Cl माइनस कैसे बनेगा जरा बताना। एक इलेक्ट्रॉन अगर गिन देंगे तो भाई साहब ये बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। एक क्लोरीन थोड़ी है, Cl थोड़ी है जो Cl माइनस बनेगा, 2 क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे तो 2 तो अपने आप लगेगा कि नहीं लगेगा? तब ना बैलेंस होगा दोनों साइड। क्लोरीन एटम को गिनो, इलेक्ट्रॉन को नहीं, एटम को पहले गिनो। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 होना चाहिए ना। लिखा 2Cl माइनस, ये बन गया Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाफ रिएक्शन, ठीक है? आप क्या पूछ रही थी तो परमिता? वो इधर हाफ कर देते किधर? हाँ कर सकते हैं, तो भी हो सकता है, तो भी हो सकता है, हाफ कर दे तो भी हो सकता है, ठीक है ना, तो भी हो सकता है। हम फुल पे लिख दे तो हम फुल पे कर दें। तुम्हारा आ गया ना आंसर, हाफ करके भी हो जाएगा, ठीक है? अब बोल रहे हाफ करके तो दूसरे क्वेश्चन में हाफ करके दिखा देंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो दूसरा वाला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? Cl2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो क्या बनेगा? 2Cl, ठीक है? तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा इसका? P2/P2 क्या होगा? हाँ, 2Cl माइनस हो गया, और ये क्या होगा? 1m हो जाएगा। अब इसको उल्टा सोचो, देखो ये आ जाएगा ना। चलो ये दोनों लिख लिया। अब इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं, मतलब दोनों को कंबाइन करते हैं, बोलो तो सेल रिएक्शन क्या होगा? सेल रिप्रेजेंटेशन तो दिया हुआ था ऊपर में, सेल रिएक्शन क्या होगा बोलो, कौन बोलेगा? बोलो। 2Cl, तुम जो बोल रहे हो मैं वही लिख रहा हूँ, गलत मत बोलना। 2Cl माइनस प्लस Cl2 वाला प्रेशर कितना, साथ ही साथ लिखेंगे। P2, ठीक है, क्या बन गया? Cl2 प्रेशर कितना? P1 2Cl माइनस, दोनों आपका सर्कस खत्म हो जाएगा, गया नानी के घर। कौन हुआ ज्यादा? P1, कौन हुआ कम? P2। अब निकालते हैं EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.03 लिख दो डायरेक्ट, 0.03 लॉग बेस 10 P1/P2। आंसर किस चीज में? माइनस में आया तो प्लस में आना चाहिए, तो प्लस 0.03 P2/P2। सर लॉग 10 के बेस 10 के लिखना पड़ता है। हाँ हाँ, आगे समझ में तनिया? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो हमने कहा था वो तो भी रहा था, उसके हिसाब से C2 ज्यादा होना चाहिए C1 का, P1 ज्यादा होना चाहिए P2 मतलब राइट साइड इसके बाद जो आएगा नेगेटिव आया तो पॉजिटिव। किस किस को मजा आ रहा है? ऐचुक बाबा का नहीं हुआ। तो यहाँ पे कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस क्या हो जाएगा? कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस क्या हो जाएगा भाई साहब? देखिए डेल्टा जी तो पहले से लेस देन 0 था, इतनी बार लिखो कि याद हो जाए। ई सेल कितना होगा? ग्रेटर देन 0। EMF है, EMF अगर 0 से ज्यादा होगा तो डेल्टा जी को 0 से कम होना पड़ेगा और P2 को P1 से ज्यादा होना पड़ेगा, अदरवाइज नेगेटिव आ जाएगा। P2 को P1 से ज्यादा होना पड़ा ना। अगर ये कम था, पहले देखो कम था तो नेगेटिव आ गया था ना। हाँ बोलो परमिता, हाँ बोलना रियान। तुम्हें हाँ? और दो खाली नंबर कर करेगा रे।
लिख, जब तुम्हारी इच्छा है तो एक और दे देता हूँ क्या। सर तुम लोग का पता है 70% ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 3 लेक्चर और होगा तो ये चैप्टर खत्म। 3 लेक्चर और देंगे तो ये चैप्टर खत्म। मैक्सिमम 4 जा सकता है डॉट वगैरह लगा कर, ठीक है। उसमें घिसा पीटी करके दिया है, उस सबको उतना देखने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैंने जो पढ़ाया उस कॉपी को अच्छे से पढ़ लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह को थोड़ा बहुत जो होता है ना क्वेश्चंस वगैरह को देखना, थ्योरी को देखोगे उलझ जाओगे, उसी में अटक के दम निकल जाएगी। हो जाता है ना ऐसा। अगर इसको रिवीजन नहीं मारेंगे, ये जो आप लिखे हैं ना, ये उसमें खुद आप ही उलझ जाएंगे। अगर इसको रिवीजन अभी देखो, एक दिन मतलब थोड़ा सा देख के नहीं है, C1 C2 P1 P2 में लफड़ा होने लग गया। तुम जो लिखे हो अगर इसको ना पढ़ो, 1 महीना बाद देखो तो तुम खुद ही नहीं पढ़ पाओगे कि तुम लिखे क्या हो। नहीं कोई बात नहीं, वो तो चलो नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तो चल तो रूल के हिसाब से रहा, रूल के हिसाब से चल रहा था ना। राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला तो निगेटिव आया तो पॉजिटिव कर लिया, कोई बात नहीं। देखो फाइंड ई सेल, फाइंड इमेज ऑफ द सेल, यहाँ पे भी सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इससे हमें हाफ रिएक्शन लिख के सेल रिएक्शन को लिखना है और फिर बताना है कि क्या हो रहा है। फाइंड ई सेल, ये लास्ट दे रहा हूँ, उसके बाद में दूंगा। बता दोगे तुम लोग, पिछला तो बता ही दिए थे लगभग सर ने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, PT कॉमा हाइड्रोजन जो कि गैस है, ठीक है, H प्लस जो कि अक्वस है, हाँ नमक का पूल है, H प्लस अक्वस, और H2 गैस, PT कॉमा, और यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन H2 का जो प्रेशर है 1 atm है, और यहाँ पे जो H2 का प्रेशर है वो 1 atm है, दोनों सेम है, प्रेशर सेम है, ठीक है। चेंज करेंगे नहीं यार, कुछ सेम टू सेम थोड़ी कुछ देंगे। यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन इसका है 10 to the power -6 m, और इसका कंसंट्रेशन 10 to the power -4 m। देखते कौन सही बता रहा है। क्या सेम टाइप के देंगे तो फिर मजा थोड़ी आएगा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ना। 10 to the power -6, 10 to the power -4, लेफ्ट साइड 10 to the power -6, राइट साइड 10 to the power -4। ऐसे सॉल्व करके जल्दी बताइए कितना आंसर है, आपने तो कर रखा है पहले, ये लोग तो पहली बार कर रहे हैं, बाद में बताएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इंडिया में बहुत चल रहा है, हर जगह चल रहा है, और परिमिता का डेल्टा कैसे इतना हुआ, ये भूत ना है, नहीं देखी कोई बांध दिया ना, ये भूत को पता नहीं इस टाइम पे जो स्क्रीनशॉट लोगे ना ऐसे आगे से, तो जब ये इस टाइम पे पूरा खड़ा होता है ना, अजीब सा बहुत खतरनाक होता है, इसको स्लो मोशन में करके हैं, दिखाऊं स्लो मोशन में, ठीक है अगली बार। ये क्या था? ये जादू था, ये देख जादू। आंसर बता कितना आया, आंसर कितना आया। हमारे फिजिक्स वाले सर कैसे मारते थे पता है, समझिए की तरह। अरे मारो सर नहीं। नहीं, अरे सर थोड़ा अच्छा वही में इतने बड़े हाइट के थे एकदम। M कुमार, इंजीनियर M कुमार, उसका असली नाम अभी तक पता नहीं चला। M कुमार बोला तो M कुमार ही, अब उसका नाम फुल फॉर्म नहीं जाने क्योंकि डर इतना देता लगता है। ज़्यादा समस्या है तो रिएक्शन भी लिख लिया करिए। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं।
सर लोग के यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, लॉग का आंसर निकाल लेना, पूछो मेरे से, वैल्यू मैं बोलूंगा। चलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? Minus 10 to the power 6 into 10 to the power minus 4। क्यों नहीं कर सकते? माइनस आ गया तेरा, लॉग ए में बी लगा दिया क्या? स्क्वायर भी है भाई, स्क्वायर नहीं डाला, गलत हो जाएगा। स्क्वायर भी लगेगा, क्यों लगेगा ये पूछो, क्यों लगेगा ये पूछो। किसी का नहीं, सबका गलत हो जाएगा। सब सही कर रहा है परंतु थोड़ा सा गलती किया, सबका गलत आ रहा है। मैं बोल दिया सबका गलत आ रहा है। तुम लोग ने एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया जो हमने शुरू में बताया था, जब हम कंसंट्रेशन लिखते थे। अरे सर अगर कोई चीज मल्टीप्लाई है तो पावर में चला जाएगा। जो कंसंट्रेशन है 10 to the power -6, और जो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ये कहाँ गया, कहाँ गया भाई? मतलब इसका जो तुम लिखोगे रिएक्शन, तो 2 है बीच में, पीछे में 2 है तो स्क्वायर नहीं लगेगा। याद आया? नहीं आया? सेल रिएक्शन दिखा? हाँ, तो कंसंट्रेशन H प्लस का दिया है ना, 2H प्लस का थोड़ी दिया है। अच्छा जी, ये किसका कंसंट्रेशन है? देख तो, ये देख किसका कंसंट्रेशन, H प्लस का, तेरा या 2H प्लस, तो स्क्वायर में चला जाएगा। नया समझ, कॉपी दिखा, पीछे दिखाता हूँ। राइट साइड बोला जो लेफ्ट साइड किए थे। अब मैं तेरे कॉपी में तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर अगर मगर मगर चल मैं बताऊंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा क्यों क्यों। चलो अब मैं शुरू कर दूं क्या? सर वैल्यू लगता है नहीं हुआ। कितना है आंसर बोल? 0.12। 100% सही है। हाँ अभिजीत का 100% सही है। 0.12 वोल्ट। देख फूले नहीं समा रहा है, पीछे देख चेहरे की मुस्कुराहट। अभी वो क्या बंटी हैंग मार रहा है। हाँ वो 10 to the power 4 क्या है? लॉग 10 to the power 4। तेरा भी 100% सही आ रहा है, बस आगे बढ़ो। लॉग 10 to the power 4 का सर सुनिए ना, इसको स्क्वायर में, ओ इधर स्क्वायर को करना। अरे भूतनी, देख ये देख log 10 to the power 4। मैं एक वैल्यू नहीं बताता हूँ क्योंकि आंसर तुम्हें खुद से निकाल। रुक आंसर नहीं बता रहा हूँ परंतु हिंट दे रहा हूँ। log a to the power b रहता है तो ये हो जाता है b into log a। अब कर, ये हिंट हुआ। हाँ यहाँ पर इसको माइनस हटाते तो ये चेंज हो जाएगा, इसके बाद भी तो स्क्वायर कर सकते हैं ना। माइनस में भी स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो -8 हो जाएगा। ऐसे भी करने से होगा। जैसे मर्जी करो, अलाउ करने का वैल्यू 1 होता है। देखो इसका भी हाँ वोल्ट लगा दे। देखो परमिता भी टॉप कर गई, लेकिन हाँ तुम थोड़ा सा पीछे रह गए। बोलो क्यों? क्योंकि तुमने लॉग का कॉन्सेप्ट नहीं लगा, इसने लॉग का भी कॉन्सेप्ट लगाया। वाह मेरे गब्बर से। चलो अब मैं करता हूँ, हो गया। किस किस का आ गया आंसर? 0.12 वोल्ट। चलो किसका आंसर इतना आ गया है? 0.03 लॉग 10 to the power 4। यहाँ तक किसका आ गया? उसको भी सही माना जाएगा। किसी का नहीं। ए चुप, आपका आया क्या? हाँ सर। कितना आया? सर 0.0 हाँ 0.03 0.03 गलत है आपका, पूरा 100% गलत है। 0.003 गलत है, फिर भी गलत है। चलिए देखिए, इसका हाफ रिएक्शन लिखता हूँ। H2 कन्वर्ट होगा 2H प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2H प्लस है इसका कंसंट्रेशन 10 to the power -6 m। ये 2H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं है, ध्यान रहे। सेल रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन में हम ये 2 को नहीं दिखाते। ये 10 to the power -6 का कंसंट्रेशन है, मतलब ये H प्लस का कंसंट्रेशन है 10 to the power -6, 2H प्लस का नहीं। है बात समझ में? और देखिए ये क्या है? अच्छा सेकंड हाफ रिएक्शन लिखिए तो क्या होगा? 2H प्लस, अब बातें नहीं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, H2 बनेगा। इसका जो कंसंट्रेशन है 10 to the power -4 m है। कोई दिक्कत? ये H प्लस का कंसंट्रेशन है। इसको आपने ये रहा सेल, देखो ये रहा सेल रिप्रेजेंटेशन, ये रहा हाफ रिएक्शन। लेकिन पता है, सुनो तुम लोग क्या करते हो भाई, सेल रिएक्शन लिखने के टाइम पे हमेशा हाफ रिएक्शन को देखो। हाफ रिएक्शन को भी देख के हम लिख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या होता है?
सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के लिखना सबसे आसान होता है कि नहीं होता? इसको देख के भी लिख लेते हो, कट के एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन इसको देख के आसान होता है। यहाँ पे बोलता हूँ खड़ा हो जाओ, जाके खड़ी होगी सर यहाँ पे, लेफ्ट में H2, राइट में H प्लस, H2 H प्लस हो गया, H2 प्लस H प्लस। H2 जो है ये क्या है? गैस है, 1 atm प्रेशर है, और H प्लस जो है ये है तुम्हारा 10⁻⁻6 है। ठीक है, राइट साइड में क्या आएगा? फिर से यहाँ पे खड़े हो गए, गलती हो गया भाई, गलती हो गया। H2 इधर और H प्लस इधर, यही होता है ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे खड़े हो गए, इधर पे क्या गया? H प्लस, क्या गया? H प्लस, इधर पे क्या चला जाएगा? H2। आया समझ में? ये वाला जो H प्लस है ये है 10⁻⁴ है। अब बोलोगे कि सर ये तो बैलेंस नहीं लग रहा है, सही में नहीं लग रहा है। -4 होगा। हाँ? -4 कहाँ पे -4 होगा? लेफ्ट साइड पक्का ना? हाँ, ये देखो हो गया। अब देखो ये इसका कंसंट्रेशन अलग है, इसका कंसंट्रेशन अलग है। ये H2 दोनों सेम है, 1 atm 1 atm। ये चला जाएगा नानी के घर, क्या बचा? कितना ही चीज बच गया, देखो कितना चीज बच गया। इसका यूज ऊपर में, इसका यूज नीचे में करेंगे। अब लिखते हैं ई सेल। ई सेल जो होगा 0 - 0.03 log base 10 क्या होगा बोलो? 10⁻⁻6/10⁻⁴ ये होता है Q। क्या होता है Q? यहाँ पे क्या होता है Q? Q क्या होगा? राइट साइड वाला डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड वाला। देखो राइट साइड वाला जो हम लिखेंगे, हाँ यहाँ पे 2 भी लगेगा, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे 2 बैलेंस लगेगा। करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे 2 लगेगा, तो राइट साइड वाला क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 आई। जितना मल्टीप्लाई रहेगा वो स्क्वायर में चला जाता है। हाँ बोलो। हाँ सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे ये तो क्या हो दोनों जाएगा? स्क्वायर में समझ में आया? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ का स्क्वायर कर दे एक साथ। कोई दिक्कत आया समझ में? ये क्यों बदला, स्क्वायर क्यों लगा? तानिया थे ना, या बताए थे हम कि नहीं? ये बात बताए थे। ये जो लिखते थे C1/C2 P1/P2 सब क्या होता था? ये तो क्यों होता था? रिएक्शन क्वेश्चन पता था ना। आगे देखिए, आगे का काम बहुत आसान है। -0.03 इंटू 10⁻, ये देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। -6 है, ऊपर जाएगा तो +4 बन जाएगा, तो 10⁻⁻2 बन जाएगा। 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। 10⁻⁴ तो ये क्या हो जाएगा? -0.03 कर लेते थोड़ा आसानी से, 10⁻⁴ हो जाएगा। अरे लॉग कहाँ छूट गया भाई? लॉग बेस 10 तो छूट ही गया। -0.03 log बेस 10, और ये हो गया 10⁻⁻4। 10⁻⁴ है। अगर हम लॉग को पलटेंगे 10⁻⁴ का मतलब क्या हुआ? 1/10⁻4 होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? 1/10⁻4। यही लिख दूँ क्या? थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ये बात है समझ में? अब देखो यहाँ पे प्लस अगर हम लेते हैं तो ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0.03 log बेस 10 10⁻4। अब देखो log a⁻b इज इक्वल टू b log a। याद है या भूल गए? ये लॉग का रूल लिख लीजिएगा। तो log a⁻b इज इक्वल टू, ये जो पावर है पीछे आ जाता है, b log a। ठीक है, अगर ऐसा होता log a का पावर -1 तो हो जाता -log a। ठीक है, अगर होता log a का पावर -b तो हो जाता -b log a, या नहीं तो -log a का पावर b। ये भी हम माइनस को भी खाली ला सकते थे, वो हमारी मर्जी हमें किसको लाना है। तो ये देखिए ये हो जाएगा 4 × 0.03 log 10 तो ये हो जाता है 1। तो 4 × 0.03 × 1 इज इक्वल टू 0.12। आया समझ में जी? हाँ बोलिए। कैसे आप पढ़े हैं बताइए? गलत हो गया आपका आंसर। मानते हो ना? मानते हो ना इस बात को? ये नहीं है समझ में? अरे सही तो है भाई, ये 10⁻⁴। ये देखो ये क्या है? ये 10⁻⁴ ही तो है, ये देखो
10 टू द पावर -4 ये 10 टू द पावर -4 को क्या लिखते हैं, ये देखो बकला सही लाके फिर टेंशन में बैठा रहता है। 10 टू द पावर -4 = 1/10 टू द पावर 4 नहीं होगा। हाँ तो ये तो लिखा हमने 1/10 टू द पावर 4 सही तो। इसके बाद ये माइनस था तो इसको प्लस किया तो ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया। P1/P2 P2/P1 हो गया। नहीं समझे, आया समझ में? क्या बात करते हैं पंडित जी, अटक जाते हैं हर बात पे। कितना कटा कटी करेगी तो अंडे देंगे बड़े बड़े सर। अभी आप हमें डांटेंगे प्लस हाँ डांटेंगे, कोई बात नहीं, बोलिए डांट खाइए, क्या दिक्कत है। CLT से Cl माइनस बना तो CLT प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 Cl माइनस बना तो इसका प्रेशर है P1। फिर ये बना ये इसमें Cl माइनस 2 Cl माइनस से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसका प्रेशर है P2। इसका प्रेशर P2 तो P2 मतलब इसको फिर मतलब रीअरेंज करके ये देखिए दोनों का प्रेशर अलग अलग था, ठीक है। तो इसका प्रेशर होगा P1 और इसका प्रेशर आ गया P2 तो P2/P1 होगा P2/P1 फिर वैल्यू आ गया माइनस में, तो हम जब तो उसको प्लस प्लस करेंगे करते P1/P2 हो हाँ। जाएगा कब करवाया था अभी, इसका मतलब आपने यहाँ पे कुछ गलती किया है। यहाँ पे कुछ गलती किया, यहाँ पे लिखिए ये मेन रिएक्शन हम यहाँ से लिख लेते हैं। ये गया लेफ्ट साइड, ये गया राइट साइड। लेफ्ट साइड होगा P1, राइट साइड होगा राइट साइड में क्लोरीन मिला है, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो गए ये वाला आ गया इधर ये वाला आ गया ठीक है। तो हाँ इसके बाद CL2 बचा नहीं आंसर में आया था, आपका आंसर में आया था P2/P1 मतलब माइनस को फॉर्मूला दिखा, यही का नाम ये इसका भी P1 है, जबकि तेरा कैसे बेच हुआ ही थे। ये तो Cl माइनस है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Cl2 कैसे होगा, इसमें तो प्लस होगा। आपने लिख दिया ना, मतलब क्या प्लस है? अरे हाँ उल्टा लिखा है ना, Cl माइनस इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस कितना लिखा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसे मतलब से कर सकते हैं। ये माइनस चार्ज है Cl माइनस तूने टू ले किया, तूने हाफ ले किया, मैंने वन ले किया, तूने हाफ ले किया। इससे पहले वाला था ना, क्या आना चाहिए P2/P1 आना चाहिए ना। इसका क्या आया, मेरा P1/P2 तेरा P1/P2 आ गया। P1/P2 कर रहा है। सर हमने जो प्लस किया तभी ना P2 ऊपर गया और P1 नीचे। दोनों हाफ रिएक्शन को प्लस करो तो दोनों हाफ रिएक्शन को, हाँ वो इसमें थोड़ा गलती हो गई। किसका नहीं, तेरा सही है। इसका हाँ कहाँ पे गलती है, ये तो ऑक्सीडेशन होगा ना तो Cl तो इस साइड में होगा वो। हाँ ये देखो, हाँ Cl जो है Cl माइनस बना रहा है। Cl क्या बना रहा है, Cl माइनस, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना। आया बात समझ में? मतलब बता, उसको बता, वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, तो एनोड पे वहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्लस तो ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा ना। 0 से -1 रिडक्शन। पहले वाले क्वेश्चन में P2/P1 आया ना तुम लोग का,
P2 by P1, कितने इसका P1 by P2 आया, ये टेंशन में है। ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा है? अभी ये टेंशन में, तुम्हारा ठीक है, तुम लोग का P2 by P1 है ना। आज समझ में। ये देखो यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे +1, इधर देखो 0 +1, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है ना, उसके वाले में समझ हुआ। तेरा भी बोलता है, रिडक्शन तेरा तो ठीक है, P2 by P1 है, ये किसका है, ठीक है, ये हाफ लेवल का, हमने 2 लेवल कराया, दोनों ही लेवल, ठीक है ना। 0 -1 2 को कर दिया इसने 1 और 1 को कर दिया आधा। जहाँ पे हमने 2 लिखा है वहाँ पे इसने 1 लिखा, जहाँ पे हमने 1 लिखा वहाँ पे इसने हाफ लिखा। हो सकता है ना ऐसा बैलेंस करने के लिए, जहाँ पे हमने 2 दिया वहाँ पे 1 लिख दिया, मतलब कुछ भी ना लिखा, जहाँ पे 1 लिखा वहाँ पे हाफ कर दिया, तब भी तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ और सीख मिलता है, अभिजीत की गलती से एक चीज़ और सीखने को मिलता है कि हम यहाँ पे पहले ध्यान देंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन, इधर वाले में ऑक्सीडेशन, इधर वाले में रिडक्शन होना चाहिए। एनोड का ऑक्सीडेशन क्या, फिर पे रिडक्शन, नहीं समझे, यहाँ से बढ़ना चाहिए इससे। अगर ये मान लो कि 0 है तो यहाँ पे -1 है उसमें, तो माइनस नहीं होगा, प्लस होना चाहिए, पलटेगा। रिएक्शन लिखने से पहले देख अभिजीत, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तेरा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख के बताता हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा। बाकी बच्चे भी तो कंफ्यूज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, चलो मैं खुद से लिख के दिखा देता हूँ, समझ देख उधर, तुमने 2 लेके क्या है ना, मेरा वाला तरीका ना ठीक है, ये सारी बात मैंने नहीं बोला, परंतु तुम लोग भी मान ली इस बात को। चलो इसको लिख के बताता हूँ, देखो Cl2 बोला था ना रे, Cl2 से बना Cl-, प्रेशर वगैरह बाद में जाने देते, ठीक है, हमें जो काम करना है वो करते हैं। और उसके बाद है Cl- बनेगा Cl2। अब ये देखो, ये जो है तुम्हारा सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये गलत भी तो हो सकता है। ये देखो एनोड है, कैथोड है, एनोड पे देखो 0 से क्या गया -1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घट गया, तो इसको क्या सही करेंगे ना, उल्टा करेंगे ना, ये क्या लिखेंगे, यही कहना चाह रहे थे ना तू। इधर पे देखो -1 से 0 किया, मतलब प्लस किया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आए बात समझ में। इसके बाद यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है, और लिखेंगे, आगे समझ में, तुम लोग समझी, ये क्या बन जाएगा बोलो तो, Cl- बनेगा ना, और क्या बनेगा, ये जाएगा राइट साइड में Cl2, ये जाएगा लेफ्ट साइड में, ये जाएगा राइट साइड में जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका कितना था, मतलब क्या दिया हुआ था डाटा, 1m P1, 1m P1, ये था 1m, ये हो गया 1m, ये हुआ ना, और ये वाला कितना था, 1m ही था, तो ये तो चलो खत्म नहीं, 1m तो कैंसिल, तो Cl- ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, दोनों 1m है, नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब ये Cl2 का देखो क्या दिया था, P1 ATM, मतलब ये P1 ATM है, ये P2 है, ये P2 है, कोई दिक्कत। अब देखो ये गया राइट साइड, मतलब राइट साइड वाला P1 है, ये वाला गया लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड वाला P2 है, तो P1 by P2 आया, तो माइनस आ गया, तो P2 by P1 कर लिया। आया समझ में सबको, ये चीज़ ध्यान रखना था। उस जगह पे देखो परमिता ने डायरेक्ट दिमाग लगा के उसको सही कर लिया, तुम सब ने, हम लोग ने भी सही से लिख दिया। ये जो था वो मेरा वाला देख के नहीं लिखा, ये खुद का कर रहा था, खुद के करने में इसको एडजस्ट नहीं किया, नहीं किया, मतलब तुमने इसी के हिसाब से डायरेक्ट लिख दिया, इसलिए गलती हो गया। और तुम लोग ने क्या किया, मेरा वाला छापा, दिमाग नहीं लगा यहाँ पे, था ना गिरवर, तो तुमने मेरा वाला छापा तो तुम्हारा सही आ गया, इसने अपना दिमाग लगा के हाफ डाल के कर लिया, इसने, मतलब दोनों अभी टॉपर की रेस में चल रहे हैं। पुष्पाराज झुका नहीं, बोलता है कि नहीं ऐसे कैसे, सर से तो बात में पूछे, बोलते डांटेंगे नहीं ना सर, डांटेंगे क्या, सही पूछो तो क्यों डांटेंगे। चलो बहुत क्वेश्चन कर लिया, कुछ नया कर लें, लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
लिखिए द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हाँ हेलो हाँ which is used to convert मैं हाँ हाँ कहीं पर चले जाते क्या हुआ? अभी भी दिमाग में कुछ चल रहा है? देखो कोई भी समस्या हो पूछो, हो सकता है। देखो हम भी एक दो पॉइंट गलत लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब बोलने से, परंतु अभी तक कुछ तो गलत लिखा नहीं गया। हाँ ये चीज़ हमने नहीं बताया था, हमने डायरेक्ट अपने दिमाग से लिख दिया और तुम लोग ने पूछा नहीं। पूछा अच्छी बात है, खुश हुआ मैं तेरे से। देखो रे प्लास्टिक के भी डब्बे में हॉट एंड कोल्ड लिखा हुआ आने लगा। wow हाँ फ्लास्क नहीं है, परंतु ऐसा लिखा है। और ये ज़्यादा देर के लिए कम देर का, नॉर्मल ब्रांड ने नहीं लिखा, इसने लिखा है। तो इसके बाद को थोड़ा सा मानना पड़ेगा। हमारे क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था मिल्टन। उसी ने बताया चलो चलो मैं थोड़ा बैठ के लिखा था, तुम लोग बस लिखो। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट, क्या होगा बताओ तो? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। पहले क्या होता था? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा सेल? हाँ इलेक्ट्रोलाइट क्या ऐसे ऐसे क्यों ना चाहिए? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। लिख लिए सब लोग? और एक और डिफिनेशन लिखिए। और एक और डिफिनेशन लिखिए। द डिवाइस इन विच प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अकर्स, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस अकर्स, ये टॉपिक पढ़ाया गया था स्कूल में? अच्छा ये तो चैप्टर ही पढ़ाएंगे। इस बार तो धमाका कर दोगे स्कूल में जाके ना, फटाफट बोलेंगे ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पीछे बैठा है केमिस्ट्री टॉपर, पीछे बैठा है केमिस्ट्री टॉपर। तो पिनाकी के आगे कोई नहीं जा सकती केमिस्ट्री। तेरे पीछे अरे पिनाकी भी तो हो सकती है। वो तो कोई भी हो सकता है, तू भी हो सकती है। मैं तो केमिस्ट्री क्वीन भी हो सकती हूँ। हाँ क्या पता केमिस्ट्री होगी, केमिस्ट्री बुक लिख ली। एटलीस्ट क्वीन तो बोला ना तूने। चलिए तो डायग्राम बात तो बनाना ही पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। आराम है आराम। मार्कर में थोड़ा सा डंडा लगा के ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जो काम तलवार का है वो सुई कैसे कर सकता है? सुई का काम तलवार कैसे कर सकता है? हाथ का काम डंडा कैसे कर सकता है? डंडे का काम हाथ कैसे कर सकता है? हाथ से मारेंगे चोट नहीं लगेगा, डंडे से मारेंगे लगता है। मतलब मेरा हाथ एक्सेप्शन है। देखिए इसमें जो नमक का पुल होता था वो नहीं होगा। क्या होगा? नमक का पुल नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। उसमें 2 कंटेनर होते तो उसमें 1 ही कंटेनर होंगे। काम पहले की तरह होंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी पास कराएंगे, सब कुछ पहले की तरह होगा। यहाँ पे हमने क्या किया? 2 इलेक्ट्रोड ले लिया। क्या ले लिया? 2 इलेक्ट्रोड ले लिया। इंसर्ट इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड किस चीज का लेंगे? प्लेटिनम का भी ले सकते, ग्रेफाइट का भी ले सकते है बात समझ में? तो 2 इलेक्ट्रोड थोड़ा नीचे कर लेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड, ठीक है। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं? हाँ कौन सा? ये जो होगा तुम्हारा स्पॉन्टेनियस होगा। ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से नहीं होगा, मतलब एक्सटर्नल कुछ एक्सटर्नल स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जिसमें एक्सटर्नल नहीं लगता। नॉन स्पॉन्टेनियस एक्सटर्नल, जिसमें एक्सटर्नल लगेगा।
हाँ लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलो क्या लगेगा? क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा, क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनेशन क्या था? डिवाइस which is used to convert नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता था? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। सही बोली, ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। आवाज समझ में, जिसमें अलग से देना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। वो क्या हो रहा था? अपने आप हो रहा था, नहीं समझे? इसमें बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब हाँ, तो देखिए ये जो है इलेक्ट्रोड है, लिखो इसको अच्छे से थोड़ा। इलेक्ट्रोड जो यूज करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं ले लेंगे, समझे? इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जो ज्यादा मतलब रिएक्शन को मतलब ये ना करे, मतलब खुद रिएक्ट ना हो जाए, ठीक है? मतलब खुद गल जाना, ये नहीं समझते हो? मतलब या तो नहीं तो उसमें जिंक बड़ा का डिकम्पोज हो जाता था, मतलब उसके लेयर, तो ऐसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड इसको बोलेंगे। ये कौन सा होता है? पीटी के हो सकते हैं, प्लेटिनम के, यानी तो ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं, ठीक है? इस वाले साइड को बोलेंगे एनोड, ये जो इलेक्ट्रोड है। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये है कैथोड। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड पे निगेटिव चार्ज, ठीक है? ये हो गया। इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो लिया है NaCl। क्या लिया? NaCl। सर कैथोड में कौन सा एलिमेंट है? क्या? कैथोड में प्लेटिनम सेम, सेम इनर्ट इलेक्ट्रोड। दोनों एक ही हो गया, इसलिए तो एक ही बार लिखा। ये यहाँ से बेरो लगा दिए, अभी हो गया। लेकिन ये इसका मत समझ लेना, ये यहाँ से है, ठीक है? इनर्ट इलेक्ट्रोड ही दोनों है, ठीक है? और उसके बाद इसमें ले लिया हमने NaCl, ठीक है? NaCl जो लिया ये जो है फ्यूज्ड है, या नहीं तो फ्यूज का मतलब लिख सकते हो मोल्टन, मतलब लिक्विड टाइप है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया? एक्सटर्नल सप्लाई दिया उसको, मतलब बैटरी कनेक्ट किया, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। हाँ, मोल्टन में पिघला हुआ NaCl सॉल्यूशन, वही हुआ ना, पिघला हुआ को भी कुछ बोल सकते हैं ना। पिघला हुआ कितना? पूरा पानी, मतलब कैसा? पूरा पानी भी मतलब थोड़ा अंदर जिसमें कंडक्ट कर सके, ठीक है, बोल सकते हैं। उसके बाद देखो Na जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन होता है निगेटिव चार्ज। तो जो Na है वो किधर भागेगा? ये नेगेटिव के पास। और Cl किधर भागेगा? सर हाँ, ये नेगेटिव है ना, कैथोड है ना। प्लस माइनस अट्रैक्शन, Na प्लस Cl माइनस, नहीं समझे? प्लस माइनस अट्रैक्शन, माइनस प्लस अट्रैक्शन। याद ऐसे रख सकते हैं। कैटायन जो है कैटायन की तरफ, कैथोड की तरफ भागेगा। C4 कैटायन, C4 कैथोड, A4 एनायन, A4 एनोड, एनायन एनोड की तरफ भागेगा, कैटायन कैथोड की तरफ भागेगा। नहीं आवाज समझ में? कैटायन कैटायन जो है कैथोड की तरफ भागेगा, एनायन जो है एनोड की तरफ भागेगा। ये मैंने बोला, कहाँ उल्टा बोला? तुम उल्टा सुन ली। अरे नेगेटिव तो कैटायन मैंने ये कैटायन किसको बोलते हैं? पॉजिटिव को। किधर भागेगा? नेगेटिव की तरफ। निगेटिव का नाम क्या है? कैथोड। तो कैटायन कैथोड की तरफ भागेगा। एनायन सही तो बोला। मैं डायरेक्शन उल्टा दिखा रहा था क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मान ले, तेरी बात को मान लेता हूँ, ठीक है? तो तुम ये सोच रहे हो कि कैटायन है तो कैथोड, ये एनोड है, प्लस वाला एनोड, माइनस वाला कैथोड। मतलब याद करने का ट्रिक बताया। कैटायन किधर भागे? कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ। अब ये तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि कैटायन पे निगेटिव होता है, और सॉरी कैथोड पे निगेटिव होता है, एनोड पे पॉजिटिव होता है। ये बात तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है? बस हो गया काम खत्म। मतलब एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? बोल ही नहीं रहा है। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। हमेशा ही होता है, अभी भी होगा, क्योंकि देखो माइनस चार्ज है, एनायन है, एनोड पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन एट एनोड। एट एनोड क्या होगा? ऑक्सीडेशन।
कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो कैसे होगा ऑक्सीडेशन, जैसे देखिए Cl माइनस बोलो प्लस Cl2 2Cl2 प्लस 2 तो हाफ, 2Cl माइनस हाफ हाँ ये बोल रही प्लस थी। अभी आगे समझ में, प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे Cl2 लिखते ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे इधर ना लिख के इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते थे। ये देखो टू ऐ सुनो, लिख मत, ये भी सही है, क्या है, ये भी सही है। हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ से हाफ कर दिए, मतलब ये 2 देखो, ये वाला 2 उठाए इधर पे आके डिवाइड कर दिए तो हाफ हो गया, इधर पे भी डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो परिमिता ने यही वाला रिएक्शन लिखा था, हाफ रिएक्शन लिख के क्या था, मतलब 1/2 लिख के, जहाँ पे 2 लिखा वहाँ पे 1 लिख दिया, जहाँ पे 1 लिखा वहाँ पे हाफ, एक ही थी ना, ऐसे भी समझ में आया, ये भी सही है। ठीक है, ये हो गया एट कैथोड रिडक्शन। रिडक्शन होगा, कैसा होगा रिएक्शन, बोलो परिमिता, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Na बना लेगा। ठीक है, ये जो स्टेट होगा इसका Cl2 का, ये क्या होगा, गैसियस होगा, क्लोरीन गैस निकलेगा ना, और यहाँ पे Na क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट जो मिला इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो कौन सा मिला, इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मिलता था हमें, कोई प्रोडक्ट ही तो मिलता था ना, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते थे। इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका सब टाइप था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 तरह के, इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस, जिसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते थे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता था, हीट देते थे ना, फोटोलाइसिस में क्या होते थे, सनलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन मिलता क्या था, प्रोडक्ट, एक का ब्रेकडाउन होकर 2 या 2 से अधिक मिलते थे ना, क्लियर है। तो इसमें लिखो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से हेडिंग दो, उसके नेचर के बारे में लिखते हैं। क्या क्या मिलेगा, सोडियम और क्लोरीन गैस मिलेगा, सोडियम मेटल मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगा। आ रहा है समझ में या हैंग मार रहा है, लिखो, लिख लिए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, नीचे हेडिंग दो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या क्या मिलेगा, एक नंबर, पॉइंट नंबर 1, Na मेटल, सोडियम मेटल डिपोजिटेड एट कैथोड, और क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, Na मेटल, सोडियम मेटल, Na मेटल डिपोजिटेड एट कैथोड, सोडियम मेटल डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पे। अरे गधा फिर से बोल रहा है कि Na क्या है, केटायन है, कैथोड की तरफ भागेगा, उल्टा पुल्टा कर रहा है। हाँ 2 नंबर, पॉइंट नंबर 2, Cl2 गैस इवॉल्व, Cl2 गैस इवॉल्व, EVOLVED एट एनोड, 2 चीज मिल गया। बोले कि सर गैस किधर से निकलेगा, अरे ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा भाई, तो हमने बस वैसे समझा है। एक ऐसा कोई मतलब पूरा सेटअप होगा ना, क्लोज होगा ना, पूरा ओपन थोड़ी होगा, उधर से कोट लगा होगा गैस निकलने का, क्लोरीन गैस। एक्सपेरिमेंटल सेटअप अलग होता है ना, हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं ना, नहीं समझे, डूब गया सर। चलिए प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, हाँ तो क्या 5 बनेगा। सोडियम क्लोराइड का ब्रेकडाउन हो गया कितना, क्या क्या मिलता है भाई साहब बताइए जरा। सोडियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन जो होगा तो क्या क्या बनेगा, सोडियम मिलेगा और क्लोरीन मिलेगा, दोनों चीज मिल गया, सॉलिड बोल रहे 2 ही मिलेगा, मतलब दिमाग मार के क्या सबका, बोल रहे 2 ही मिलेगा, मतलब अच्छा लग रहा है तो जितना मर्जी उतना बना लो, उसको अच्छा लग रहा है केमिस्ट्री, इसलिए और भी मिलना चाहिए क्या। तो लिखिए प्रिफरेंशियल, PRE प्रिफरेंट, नहीं यार फिर से ये भी तीसरा बनाएंगे। प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, ये थ्योरी का नाम है, प्रिफरेंशियल थ्योरी, सॉरी डिस्चार्ज थ्योरी, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी।
हो गया सर जी। तो ये थ्योरी क्या कहता है, कौन बताएंगे? बिना के प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी नहीं पढ़ के आई, कोई बात नहीं। केस 1 हमें लगा कि दिल्ली पढ़ के आते आज भी आएगा। केस 1 4 केटायन। केस 1 में लिखिए 4 केटायन, मतलब केटायन के लिए, केटायन के लिए ये थ्योरी क्या कहता है, एनायन के लिए ये थ्योरी क्या कहता है। केटायन और एनायन के लिए ये बात करेगा, ठीक है। तो केटायन के लिए लिखिए डैश डाल दे। व्हेन टू डिफरेंट आयन are present in the solution, then comma that ion will migrate first, then that ion will migrate first which has higher reduction potential, higher reduction potential। अब लिखिए केस 2 4 एनायन। लिखिए एज ऑफ EASE, इसको भी एज ही पढ़ेंगे, EASE एज ऑफ डिपोजिशन। केस 2 क्या लिखे, एनायन के लिए लिखिए ना 4 एनायन, हाँ 4 एनायन। आगे लिखिए एज ऑफ डिपोजिशन और टेंडेंसी टू माइग्रेट, मतलब कौन माइग्रेट पहले करेगा एनायन के केस में, कौन करेगा भाई? कौन पहले माइग्रेट करेगा? सुनो OCBI, सुनो OCBI। बोले ये का कोड है भाई, बता रहा हूँ। आयन बनेगा, आयन क्या क्या हो सकता है? सल्फेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। आयन है ना, नहीं समझा? तो सुनो CBI, CBI वाले को बोल रहे सुनने के लिए। वो नहीं, ओ थोड़ा सा मतलब मीनिंग कुछ नहीं निकलेगा, परंतु याद करने के लिए सुनो ओ, अरे रुक जा अभी मत लिख, CBI, सुनो CBI। तो सुनो मीन सल्फेट SO4 2-, उसके बाद NO3-, ये एक ही है, नो आ गया। वाह वाह वाह, वेरी गुड, एक्सेलेंट। लिखिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करते हैं। हो तो गया। अच्छा हाँ, ये नहीं लिखता आप, हम लिखेंगे। हाँ, मतलब इसमें जो एनायन है, केटायन है ना, वो क्या कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है ना। कौन पहले जाएगा, नहीं समझे? कौन बाद में जाएगा, ये सब चीज़ तो पता होना चाहिए ना। अच्छा एक काम करो, जो हमने एक लिखाया था ना, वो एक रिएक्टिविटी ऑर्डर, उसमें देखो तो सोडियम और हाइड्रोजन में कौन पहले है कौन बाद में? नीचे कौन है? सोडियम पहले है, हाइड्रोजन बाद में है। तो मतलब ऐसे याद रखना, जो बाद में आएगा वो जाएगा, जो बाद में आएगा
जाएगा। वो जाएगा। कहाँ जा रहा है देखते हैं, मतलब सोडियम और क्या जो बाद में आएगा वो जाएगा। हाइड्रोजन में जो नीचे कौन है, नीचे तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। मतलब तुम ये जो पहला वाला जो पॉइंट है ना कैटायन के लिए, सोडियम भी कैटायन फॉर्म करता है, हाइड्रोजन भी कैटायन फॉर्म करता है ना। तो अभी जो हम रिएक्शन लिखेंगे, मतलब वो मैंने हिंट तुम्हें दिया कि जो बाद में आएगा वो जाएगा, मतलब वही गैस निकलेगा। है ना समझ में, गैस निकलेगा ना, मतलब प्रोडक्ट बनेगा ना, जो बाद में आएगा वो जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट बन के जाएगा। नहीं समझे, समझ गए। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस of aqueous NaCl। of aqueous NaCl। aqueous लगा दिया। वो पहले वाला क्या था, मोल्टेन NaCl। NaCl मोल्टेन स्टेट में भी पाए जाते हैं, पता है ना। ये aqueous NaCl, aqueous है मतलब क्या, इसमें क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। थोड़ा सा मिला हुआ है, तो मतलब पानी मिला हुआ है तो कुछ तो होगा भाई, अलग भी होगा, तो प्रोडक्ट अलग भी होगा। तो बताइए कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ ये ऑर्डर याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है, निकाल देगा। हम पूछेंगे, हमको याद नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज में मुझे याद नहीं है। अब बोलोगे कि सर आपको याद नहीं है, तो फिर कैसे, एक बार बताओ, जब हम पढ़ते थे तो हमको याद था, अभी तो हम पढ़ नहीं रहे, अब तो हम तुम लोग से पूछ के कर लेते, नहीं समझे। रिएक्टिविटी सीरीज मैं बार बार तुमसे पूछता हूँ। हाँ ऐसा बात नहीं कि याद नहीं है, दिमाग में फॉर्मूला को चलाएंगे फिर जाके याद आ जाएगा, लेकिन प्रेशर देना पड़ेगा, नहीं समझे। इतना चीज कौन देगा? नहीं, इतना चीज पहले से याद करके रखे है, अब कितना चीज याद रखे, नहीं समझे। जो मतलब तुमने जो फॉर्मूला लगा लिखाया, वो फॉर्मूला दिमाग में हमें भी चलाना पड़ेगा, तो आएगा, उसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। और तुम लोग तो स्टूडेंट हो, तुम क्विक ले आओगे, क्योंकि तुम अभी इसी चीज को बस पढ़ रहे हो, ज्यादा नहीं। हमारे पास तो पता नहीं कितने सारे बुक खुले हुए दिमाग में। गिनती एक दिन मैंने कराया था, पता है, एक दिन मैंने गिनती कराया था बच्चे को बुक का, तो फिर बच्चा दिमाग हैंग मार गया था। तुम्हें कराया था, तुम्हें देखो, पॉलिटेक्निक के मैं टोटल 18 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ये 18 बुक खुले हुए दिमाग में, जहाँ से मर्जी जब बोलो वहाँ से पढ़ा देंगे। बात समझ में। तुम लोग का 3 12 के 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो नहीं, अभी बंद कर रखे हैं, मतलब अभी क्लोज है ना, बुक बंद है। 3 तो चल रहा है। अच्छा 11 का 3 हो गया ना। अब बोलोगे कि सर फिजिक्स है, भाई क्लास अलग है ना, बुक तो अलग हो गया ना। तुम्हारे 6 बुक हो गए, ठीक है, उनके भी 6 बुक, परंतु 3 ही मानते हैं, सब्जेक्ट वाइज गिनते हैं। 11 के ही हो गया, 12 के ही हो गया, 11 के। 10 में चलते हैं। 10 में 2 तो पूरी तरह से खुले हैं, बाकी कभी कभी दूसरा खुलता है। मैथ साइंस तो पूरी तरह से खुले हुए हैं, अब बाकी बच्चे कभी कभी हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर ये सब भी खुलवा लेते हैं। तो 4 से ही बोलो, 4 नहीं, दोनों को मिला के 3 बना लो, ठीक है। 3 क्यों, बुक तो हाँ हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ 4 हो गए ना, ठीक है। 4 9th में भी 4, हाँ 5 होगा 10th में। हाँ 5 होगा। 5 होगा, हिंदी है ना, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हाँ तुम लोग को नहीं पढ़ाए थे, हाँ संस्कृत में तो 6 हो गए सर। नहीं, हिंदी और इंग्लिश को एक इंग्लिश में ग्रामर पढ़ा, तो उसको छोड़ दे, ग्रामर छोड़ दे, ग्रामर तो वैसे बोल चल आपको पढ़ाते हैं ना। नहीं, वो छोड़ दे, एक्स्ट्रा वाला को छोड़ दे, जो पूरी तरह से पढ़ाते हैं वो, जो पूरी तरह से हो। कितने हो गए, 9 तक। 8 में सुन, 8 में देख ले मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ। संस्कृत पढ़ाता हूँ, मैथ पर बोल रहे पॉलिटेक्निक, ये एक ही बार में 3 थोड़ी पढ़ाता हूँ। 3 है फर्स्ट सेमेस्टर का, 3 है सेकंड सेमेस्टर का, 3 है थर्ड सेमेस्टर का, ऐसे करके पूरा मिला के साल में 6 आ जाते हैं। देखो अब देखो मैं बता रहा हूँ, इसको बांट रहा हूँ 3 भागों में, सुन। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ध्यान से समझो। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर नहीं, फर्स्ट ईयर में आते हैं 6, मतलब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 6 महीने, तो पूरा साल में कितने हो गए, 6। सेकंड से ईयर में 6, कितने हो गए, 12, और थर्ड ईयर में भी हो गए 6। नहीं समझे, 6 महीना 3, 6 महीना 3, आगे समझ में। अब बोलोगे कि सर 3 ही सब्जेक्ट होता है, अरे सब्जेक्ट तो 7 होते हैं, मैं 3 ही पढ़ाता हूँ, मैं अकेले कितना पढ़ा पाऊंगा, तब भी जाकर। अब देखो बोल, हल्ला मत कर। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी रहेंगे, सेकंड ईयर थर्ड तीनों एक ही साथ रहेंगे। 11 है तो क्या 12 नहीं है, तीनों बच्चे हमारे पास होंगे ना, तो 18 हो गए। अब देखो ये कहाँ पे है, 10, 9, 8, तो 8 क्लास में देख, साइंस पढ़ाता हूँ, उसका साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, साइंस मैथ
SST में ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ बस, ओनली ज्योग्राफी। ठीक है। और संस्कृत हिंदी इंग्लिश का ग्रामर, तो दोनों ग्रामर मिला के एक मान लो 5 हो गए। 7 का भी सेम, ठीक है। 6 का सुन ले, 6 का इस साल तो मतलब पहला ही बैच है, तो इसलिए लिया क्योंकि मेरी बेटी पढ़ती है ना, तो बुक की बात करते हैं तो मैथ साइंस तो फिक्स है। और जहाँ तक ये बच्चे जैसा देख के, हाँ मैथ साइंस संस्कृत फिक्स है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर तो 4 हो गए। अब बच्चे लगता है कि मानेंगे नहीं, वो SST भी पढ़वा के ही रखेंगे, मतलब ज्योग्राफी तो पहले से खुला हुआ है, तो 5 इसका भी रखिए। 6 पे आ गए, अब चलते हैं 4 पे, मतलब 5 पहले पढ़ाते थे, इस साल बच्चे नहीं है लेकिन 4 के हैं। 4 के मतलब मेरा बेटा है ना, तो उसका भी एक बैच बन गया है। मजाक नहीं है सच में। तुम्हारा सुना, नहीं पढ़े थे सिर्फ प्रीति और गौरव के लिए 4 ये 6 का बैच चलता है प्रीति के लिए, अब 4 का बैच चलता है गौरव के लिए। तो गौरव के लिए अकेला नहीं है, तुम आते होते देखते हो ना, 4 बच्चा बैठा होता है, वो चारों पढ़ते हैं, और पीछे में 6 बैठा होता है, वो 6 वाले 6 के, और 4 में 4, 10 बच्चे। ऐसा रूल ही बनाया गया, 6 क्लास में 6 ही बच्चे चाहिए, और 4 क्लास में 4। कोई बच्चा बोलता है सर 5 में 5 बच्चे ले लीजिए, बोले नहीं पढ़ाएगा कौन, पढ़ाएगा उसको 1.5 घंटे में। तो ये कहाँ पे 4 में 4 सब्जेक्ट हो गए, इन सबको प्लस कर लीजिए। क्या होता है? तुम बताओ, हमको गिनती नहीं आता भाई, गड़बड़ा जाएंगे। सप्ताह में इतना सब्जेक्ट मेरे दिमाग में चल रहा है कंटिन्यूस। अभी तो तुम मतलब आज केमिस्ट्री भी चला लिए, रात को फिजिक्स चला लोगे। अभी आज कौन सा डे है? थर्सडे। आज 9th वाला में मैथ चलेगा, ठीक है, और उसके बाद 7th वाला में साइंस चलेगा, मतलब पूरा प्लानिंग के तहत चल रहा है। सुनिए ना, ये क्या पेन है? हाँ? ये 1 साल में इतना सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। क्या है? ये क्या पेन है? 1 मिनट के लिए सुनो। अब सुन, क्या नाम है, बंटी, अगर अब मैं बोलूं कि मैं रिएक्टिविटी सीरीज मैं याद नहीं करके रखा हूं तो क्या गलत है भाई? अगर ये याद रखेंगे तो फिर पूरा छूट है ना। चलो ठीक है, इसलिए मैं तेरे से पूछूंगा। हाँ, हमारी भी तो अब जाओगे तुम किसी ट्यूशन, तुम बड़े बड़े टीचर की बात करोगे तो 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ाता है मैक्सिमम। वो लोग अच्छे नहीं है। हाँ, नहीं मैं अच्छे नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग मेरे से अच्छे हैं, लेकिन हम उनसे बहुत अच्छे हैं, हमारे दिमाग से नहीं लड़ा सकते तुम उसको। एक ऑब्जेक्शन है, जब प्रीति और गौरव 3 और 5 में थे, तब आपने क्यों 3 और 5 का क्लास नहीं रखा? जब गौरव प्रीति 3 और 5 में थे तो 3 और 5 का बैच चलता था। और जब वो 4-6 में आ गए तो तब क्यों नहीं आपने किया? कौन? जब हाँ, वो भी तो चल रहा था, पहले 2 पर देख, 1 साल 2-4 चला, दूसरे साल 3-5, तीसरे साल 4-6, अगले बार क्या हो जाएगा पता है? नहीं, तब तो कोरोना में थे। नहीं, अभी देखो प्रीति 7 में जाएगी ना, सुनो, प्रीति जब 7 में जाएगी तो मतलब 7 तो चलेगा और 6 बंद हो जाएगा, नीचे का पूरा बंद हो जाएगा, बस ओनली 5 चलेगा। आवाज समझ में? कहने का मतलब मेरा ये है कि ये दोनों आगे बढ़ते जाएंगे, नीचे का बैच बंद होता जाएगा। लेकिन 8, 9, 10 का बैच चलेगा, 8 तक का चलेगा, 8 से नीचे का सारा बंद हो जाएगा। आने वाले समय में मे भी 8 भी बंद हो जाए, 9, 10 चलेगा, 9, 10, 11, 12 4 ही चलेगा तब, और पॉलिटेक्निक 5। हमारे जो छोटे छोटे बहन थे वो किसे करेंगे? उनको बहन जाने भाई हम सब का तो बोल दिया कि हम जो इवन हम तो स्कूल में भी बोल दिया सर। नहीं, तो मैं बोलता रहा 8 से पढ़ाऊंगा ना, 8, 9, 10, 11, 12 सही है ना? 8, 9, 10, 11, 12 5 बैच, एक पॉलिटेक्निक के 3 8 बैच, 7 और 6 4 1 जेएनवी के 7 6 नहीं पढ़ेंगे उसको। देखो फाइंड द प्रोडक्ट। अरे तेरे भाई को आने में, तेरा भाई कौन से क्लास में है? तो मेरा बेटा 4 में है, तेरे भाई के पास होने के 1 साल बाद तक चलेगा, क्या टेंशन लेते फालतू का, सही है ना? देखो अभी मजाक बहुत हो गया, थोड़ा पढ़ लें, देखो बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? आशीष बेचारा टेंशन में आ जाएगा कि इतना इंटरनेट खराब करके बात, रिकॉर्डिंग देखेगा ना आशीष, वो टेंशन में आ रहा होगा। चला गया अरे रिकॉर्डिंग में देखेगा वो, आशीष नहीं था, वो बाद में देखेगा। हाँ तो जाएगा ना, बातें करोगे तो जाएगा नहीं। अरे सर सुनिए ना सर, एक बात लास्ट आइचुक है या एचुक है? अब बताइए। एचुक है। आई आइचुक बोलते हैं हम। आइचुक ही है। कल भी आइचुक बोलते हैं।
आइचुक है, एचुक कैसे? एचुक तो सिर्फ SCHU होगा। तो उसने एचुक, हाँ, एचुक। हाँ सर, तो फिर कल ग्रेस ने मुझे बोला था कि तुम उसके नाम से मजाक मत उड़ाओ। वो उसने बोला कि आइचुक को देखो, और मैंने बोला कि आइचुक नहीं है, अरे एचुक छोड़ है। दे यार, फालतू का क्वेश्चन लिख। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द aqueous NaCl। तो देखिए, ओए NaCl क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद? क्या बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। और H2O भी इसमें होगा कि नहीं होगा? पानी मिलेगा तब ना aqueous बनेगा रे। ये क्या बनेगा? H प्लस और OH माइनस। अब देखिए इन दोनों में नीचे कौन आएगा? नीचे बोलो, नीचे कौन आएगा? नीचे हाइड्रोजन है, तो कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। अच्छा, इन दोनों में कौन ज्यादा, मतलब जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है इसके हिसाब से इनमें पहले कौन है? ये OH OH पहले है, बाद में कौन है? बाद में Cl। तो जो बाद में आएगा वो जाएगा, कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। तो बाहर कौन कौन जाएगा बताइए? बाहर कौन कौन जाएगा? ये भी बाद में आया इन दोनों में से। NF बाहर जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में, अरे रिएक्टिविटी सीरीज में इन दोनों में से बाद में कौन है? ये मतलब ये बाहर जाएगा। इन दोनों में बाद में कौन आया? अभी तो लिखे हो, देखो ना। तो ये भी बाहर जाएगा, तो अंदर कौन बच जाएगा? यही सब बच जाएगा। आगे समझ में, सब कुछ तुम लोग समझ गए। अब लिखो एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा? H प्लस जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना लेगा हाइड्रोजन गैस। आया बात समझ में? कैटायन, कैथोड पे कैटायन, कैथोड पे कैटायन। एट एनोड। इतने अच्छे तरीके से तेरे को बता रहा हूँ, जो बाद में आएगा वो जाएगा। अब बोलोगे इस हिसाब से तो सर जो पहले आएगा वो जाएगा, ऐसा भी होना चाहिए। वो नहीं, बाद वाला होगा, ठीक है। मतलब जो बाद में आएगा वही जाएगा, पहले वाला को बैठा के रखे, ठीक है। तुम लोग सीट फुल कर लियो, अब बाद में जो आएगा वो जाएगा, नहीं है जाएगा। बात देखो, चुप नहीं ला। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा बोलो कोई? Cl माइनस क्या बनेगा? आप Cl2 और प्लस इलेक्ट्रॉन, ये भी गैस बन गया, ये भी गैस बन गया। मतलब प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट क्या क्या बना? हेडिंग लास्ट में सर रुकिए ना, प्रोडक्ट पॉइंट नंबर 1 स्टार पॉइंट। सर एक बात तो नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? किसी को नहीं आया? सुनिए, ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? जिसमें NaCl उसमें कौन है इलेक्ट्रोलाइट में? NaCl। और क्या है? पानी भी है। NaCl और पानी है, दोनों है। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। NaCl पहले से है। कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। 4 हो गए ना यार। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोराइड हो गए। पहले क्या थे? 2 ही थे, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन 2 ही थे ना। तो देखिए जब 4 होंगे तो जो पानी है वो भी आयोनाइज होंगे, कैटायन और एनायन में होंगे। ये NaCl है वो भी कैटायन और एनायन में होंगे। तो भाई साहब प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा उसमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो इसके लिए मैंने बोला कि कैटायन में से दोनों कैटायन नहीं मिलेगा, कोई एक मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कौन सा मिलेगा? जो बाद में आएगा वो जाएगा, मतलब जो बाद में आएगा वो मिलेगा। इन दोनों में से बाद में कौन आया? तो ये मिलेगा। जाएगा। तो जाएगा कहाँ जाएगा? पाइप से बाहर जाएगा। नहीं समझे? अच्छा, इन दोनों में से कहाँ जाएगा? Cl माइनस कहाँ से? पाइप से, ठीक है। तो यही बात लिखे हम। तो देखिए कैथोड पे हमने क्या लिखा कि कैटायन जाएगा। कैटायन कौन? इन दोनों में से बस ये जाएगा, ये नहीं जाएगा। आया बात समझ में? तो H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब ना हाइड्रोजन बनेगा। ये तो आयन है, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना बनाएगा? हाफ H2। क्यों बनाएगा? क्योंकि अगर H2 बना लेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है भाई साहब। तो या तो इधर पे 2 लगा, इधर पे 2 लगा, या नहीं तो दोनों के 2 कॉमन लेके इसको हाफ कर दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसी प्रकार क्लोरीन Cl माइनस क्या बनाएगा? Cl2 बनाएगा। Cl माइनस Cl2 भाई यहाँ पे या तो यहाँ पे हाफ लगा दे, या नहीं तो इसको घटा दे, इधर पे 2 लगा दे। तो फिर इलेक्ट्रॉन में भी 2 लगाना पड़ेगा। आया बस समझ में? सीख गए? अच्छा, अब बोल रहे प्रोडक्ट लिखिए। तो कौन कौन गया? हाइड्रोजन गया तो हाइड्रोजन गैस मिला, क्लोरीन गया तो क्लोरीन गैस मिला। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिला? कैटायन है कैथोड पे। क्लोरीन गैस कहाँ मिला? एनायन है एनोड पे। और क्या मिला? वही तो लिखा रहे हैं, लिखिए ना प्रोडक्ट। पॉइंट लिखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कितना अच्छा ट्रिक था समझाने का, ठीक है। देखो H2 गैस इवॉल्व, H2 गैस इवॉल्व एट कैथोड। H2 गैस इवॉल्व
तुम्हें पता है ये लैपटॉप जो है ना मेरा, ये पढ़ाई के मटेरियल से भरा पड़ा है और ये हैंग मार जाता है कभी कभी, और जब ये हैंग मारता है तो प्रॉब्लम हो जाता का दिमाग हैंग मार जाता है ये है। H2 गैस इवॉल्व है, लेकिन ये हैंग नहीं मरा है अभी तक। ये जिस दिन मरेगा उस दिन गए खत्म। कौन H2 गैस इवॉल्व है, ये हैंग मारता है तो क्या होता है पता है ना? क्या होता है? ब्रेन हेमरेज बोलते हैं उसे। आदमी मरता है तो हैंग नहीं मरता है, ब्रेन हेमरेज नहीं सुना है? ब्रेन डेड हाँ वही वही। कोमा में चला जाता है। H2 gas evolved at cathode. H2 gas evolved at cathode. हाँ कैथोड पे H2 क्यों? क्योंकि सर आपका समझ गए? कैमरा ठीक हो गया है। हाँ ठीक हो गया, मतलब क्या? अभी इधर लिखने से इधर ही दिखाई देता है। हाँ कोई बात नहीं, पहले तो ऐसे ऐसे लिखते थे। आगे लिखिए। हाँ पहले लिख Cl2 gas evolved at एनोड। Cl2 क्या है? Cl2 आप देखो, Cl2 सर कोई आयन नहीं, Cl2 तो क्लोरीन आयन से बना ना, तो थोड़ा सा दिमाग में सेट रखो, आएगा जाएगा वाला। Cl2 गैस इवॉल्व एट एनोड। अच्छा नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? नेचर NaOH कैसे पता चला? OH क्योंकि जो बच गया उस पर डिपेंड करेगा नेचर। तो ये भी खट्टा होता है, ये नहीं मतलब ये कड़वा होता है, ये भी कड़वा होता है ना। तो लिखो नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी बेसिक। हाँ सर। क्यों डांटेंगे, बोलिए। ये वाला क्लोरीन कहाँ पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। तो क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस बनाएगा ना। तो क्लोरीन से क्लोरीन गैस कैसे बनेगा? तो उल्टा समझ, ठीक है। क्लोरीन गैस है, उसको हम आयन में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन गैस है, उसको Cl2 से लिखेंगे। तो Cl2 क्या करेगा? जब Cl- बनेगा, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो क्या बन जाएगा? Cl-, लेकिन 2 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है एटम, तो 2 डालेंगे, मतलब एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तब बना। अब सब उल्टा करके थोड़ा सोचिए। तो हमने क्या किया था? यहाँ पे हाफ डाल दिया था ना। क्यों डाला था ये बता रहा हूँ। इस 2 को इधर से लाए और यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो हाफ हो गया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो हाफ हो गया। समझ में आया? जैसे हाइड्रोजन क्या बना? H2 बना। तो एक हाइड्रोजन तो एक H+ 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एक H बनेगा। एक H तो क्या बन गया? एटम बन गया, मतलब मोलिक्यूल तो नहीं ना बन पाया। एक H 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो H बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो बनेगा तो H2 बनेगा। H2 होता है हाइड्रोजन गैस, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को करेगा, मतलब ये 2H+ होगा। अब हमने क्या किया? ये ऐसे था, 2 को कॉमन ले लिया और इधर पे ले आया। अभी समझ में आया? हाँ, भावनाओं को समझिए। चलिए, और कुछ समझ में ना आए तो मैं बता रहा हूँ आसान तरीका। कुछ नहीं एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। ये सब साफ, कुछ नहीं पता है हमको। H+ क्या बनाएगा? देखिए याद करने का तरीका। H+ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कैसे बनाएगा? क्या? अच्छा H+ बनाएगा, पहले रुकिए। H+ बनाएगा हाइड्रोजन गैस। तो भाई ये 2 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये कैसे बनाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी बनेगा। बन गया। तो कहाँ कुछ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कॉमन, ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी सही है। लिखे थे ना थोड़ी देर पहले। तो इसमें से ये 2 निकाले, इधर पे डाल, याद हो गया। इसी प्रकार Cl- क्या बनाएगा? Cl2 बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये फेंकेगा। तो लेगा कौन? पहले बैलेंस करते हैं। Cl- बनाएगा Cl2, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, तो 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, तो यही तो इधर पे आके गेन हो जाएगा। अब समझ में बन गया। अब क्या किया? इस 2 को इधर से उठाया, बोला कि चल भाई इधर पे, तो ये कर दिया इसको हाफ, इसको कर दिया साफ, खत्म। एकदम आसान है। हाँ बोलिए। चलिए आगे लीजिए, न्यूमेरिकल दे दे आपको एक, और एक तो हमने करा दिया। चलिए आप करके दिखाइए। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
होमवर्क छोड़ दो ये। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए, aqueous CuSO4, aqueous CuSO4 हाँ विथ PT इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखिए विथ PT इलेक्ट्रोड लिख दिया तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, इलेक्ट्रोड हमेशा प्लेटिनम के होते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे aqueous CuSO4 है, मतलब क्या, CuSO4 का ब्रेकडाउन होगा, लिखिए मत, तो Cu प्लस और SO4 2 माइनस बनाएगा, ये aqueous है मतलब पानी है, तो फिर से H2O का ब्रेकडाउन होगा H प्लस OH माइनस, मतलब जो आएगा नीचे वो जाएगा, जो बाद में आएगा वो जाएगा। कर लेंगे, आंसर नहीं बता रहा, ठीक है। हाँ पॉइंट नंबर बी एक और उसमें ऐड कर दे रहा हूँ ना, 2 न्यूमेरिकल बना दिए ना इसको। लिखिए aqueous CuSO4, aqueous CuSO4 विथ, पॉइंट नंबर बी है, इसके बी पार्ट है, 2 क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में, सुनो क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पॉइंट नंबर ए aqueous CuSO4 विथ PT इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। पॉइंट नंबर बी aqueous CuSO4 विथ Cu इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे बदलेगा तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आप अटक सकते हो उसमें, मतलब चलो उसको हम करा देंगे, लेकिन आप ये दोनों ही करके आएंगे। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विद aqueous NaCl विद द Hg इलेक्ट्रोड। Hg का इलेक्ट्रोड आपको क्या होगा, तो Hg हाँ 2 बार होगा, ठीक है, जो कैथोड पे होगा ना 2 बार मतलब प्रोसेस चलेगा। तो ये मैं अगले दिन करा दूँ क्या? सर ये दोनों क्या अलग-अलग होगा? कौन सा? और सॉरी ए और बी। हाँ तो एक 2 क्वेश्चन हो गया ना, पार्ट ए पार्ट बी अलग अलग हो गया ना। तो कर लेंगे, और सी इलेक्ट्रोड में कैसे करेंगे? वही तो मैंने आपको बोला करके लाने के लिए, वो भी अलग है, नहीं होगा तो हम करके दिखा देंगे, अच्छे से। ठीक है। उसमें जो होगा ना वाटर का कोई खास रोल नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि करके देखिए ना पता चलेगा। इसलिए इलेक्ट्रोड बदल गया है ना, इलेक्ट्रोड बदल गया है और उसको रिएक्शन को लिखेंगे अपने आप पता चल जाएगा क्यों नहीं रोल रहेगा उसका, ठीक है। ठीक है, कर लेंगे, चलिए दोनों पेज तो हो जाएगा ना, एक हम कराएंगे। और बताइए सब कुछ बढ़िया, कितना 2 पेज हुआ, देखिए तो 3 पेज, 1 2 3 4 5 6 पेज हो गए। चलिए सफिशिएंट है आज के लिए। 6 पेज। मेरे 6 हाफ मतलब 5 5.5 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है।